कि अब रिकॉर्डिंग हमने चालू कर दी है। आई होप कि आपने दोनों ग्रुप में बोल दिया होगा, गर्ल्स ग्रुप में भी बॉयज ग्रुप में भी, दोनों में मैसेज कर दियो ना। मोनू कर दियो ना गर्ल्स वाले में? हाँ सर कर दी। बॉयज वाले में भी लोग ने कर दिए। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या सिखाया था? फ्रैक्शन मेथड, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, सक्सेसिव मेथड भी कहते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड को ही हमने सक्सेसिव मेथड भी कहा था। फ्रैक्शन मेथड में हमने आपको ये बताया था कि लिमिटेड जगह लग पाएगा, हर जगह आप इसको कहीं पर भी डाल नहीं सकते हो। हाँ, फ्रैक्शन मेथड को और तरीकों से हमने बताया कि जब पूरा पूरा टाइम हो तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर टाइम अधूरा हो, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, ओके, कौन सा वाला क्वेश्चन? जैसे मान लीजिए सर क्या कि रेट आपने दिया कितनी, 16 सही 2/3%, और समय कितना दे दियो? समय दे दियो कितना दे देते हैं हम? समय दे देते हैं कितना दे दे बताइए? हम दे देते हैं 2.5 वर्ष। ये लीजिए। तो अब इसको अगर फ्रैक्शन मेथड से करना है और हम बोलेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ, तो क्या बताओगे? 16 सही 2/3% की दर से 2.5 वर्ष का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ। रेशियो बस पूछ रहे हैं, फ्रैक्शन मेथड सक्सेसिव मेथड से कैसे बताओगे, ये भी सिखाए हैं ना हमने। बताइए। रोहितवा नहीं है, बताओ। दीपक है, रोहितवा कहाँ गया है अभी? चलो आएगा, बोलो। कोई भी एक जन बोल दीजिए कि 16 सही 2/3% को 2.5 वर्ष के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो। सर आपने बताया था 16 सही 1/3 का मतलब 1/6। बहुत बढ़िया। ठीक है, 2.5 वर्ष के लिए कैसे जमाएंगे सर? पहला साल 6 प्रिंसिपल मिलेगा, अमाउंट 7 हो जाएगा। दूसरा साल 6 प्रिंसिपल मिलेगा, अमाउंट 7 हो जाएगा। लेकिन तीसरे वर्ष पूरी रेट नहीं लेना है, रेट का आधा भाग, ये आधा हिस्सा है ना, तो जो भी रेट था उसका आधा कर देना, मतलब जितना भी फ्रैक्शन उससे गुणा कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर रेट जो है 1/6 के हिसाब से नहीं, इसका 1/2 कर देना, जितना टाइम पीरियड उतने से गुणा कर देना फ्रैक्शन में बना के। तो अब इसका कितना हो जाएगा? 1/12, 1/12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। अब आप इसका गुणा करेगा, ये आ जाएगा प्रिंसिपल का रेशियो, ये आ जाएगा अमाउंट का रेशियो। आपने यहाँ कर दिया, कितना हो गया? 49 × 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 36 × 12। ठीक है, 36 × 12 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 49 × 13, और जो भी रेशो आएगा वो कर दीजिएगा। ठीक है, 36 × 12 और यहाँ पर 49 × 13। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कट पिट जाए तो काट पीट दीजिएगा, लेकिन नहीं कटने वाला। तो इनका मल्टीप्लाई कर दोगे ये प्रिंसिपल का रेशियो, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे ये अमाउंट का रेशियो। ये क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बन जाएगा। क्लियर है सभी को कि रेट इतने प्रतिशत की दर से इतने समय में कैसी क्या चीजें होगी? ठीक है, 10 से गुणा करोगे 360, और 2 से कर दोगे 72, जोड़ दोगे कितना? 432 रेशियो। इसका मल्टीप्लाई करोगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 490, फिर 3 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 12 14। ठीक है, अब जोड़ दोगे फटाक से तो 7 हो जाएगा, फिर 13 की 3 1 कैरी, और ये 5 और 1 6। ठीक, ये 637। ये कहलाएगा इनके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इनके प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। ये बस बताना चाह रहे थे कि समय आधा वर्ष है, 2 वर्ष का तो पूरा 6 7 लिए 2 वर्ष का, लेकिन तीसरा वर्ष पूरा नहीं था, उसका केवल आधा भाग था, तो 1/6 का आधा भाग लिया, 1/6 का आधा भाग 1/12 हुआ, तो 12 प्रिंसिपल अमाउंट 13। मोनू क्लियर है ना? कभी ऐसे भिन्न भिन्न वाले नंबर आएंगे तो भी बन जाएंगे कि नहीं मोनू? हाँ सर। हाँ ठीक है, सबसे बन जाना चाहिए। कल को अगर फ्रैक्शन वाली चीजें भी आएगी ना तो आप सभी से बन जाना चाहिए। चलो, आज हम गए थे मेडिकल, लेकिन वहां जा मतलब 8 बजे सुबह से उठ के चले गए थे। वहां जब गए तो पता चला कि वो मैडम आज आती ही नहीं है, तो मतलब वेस्ट हो गया टाइम। ठीक है, तो वहां गए, फिर आ गए थे 10:30 तक हम घर आ गए थे। ठीक है, उसके बाद फिर कैंटीन चले गए, कैंटीन में जाके लेट हो गए। क्या चीज? कल अच्छा छुट्टी है। नहीं, कल नहीं, अब देखो फ्राइडे को शायद जाना होगा, क्योंकि वो मैडम अल्टरनेट डेज बैठती है ना। ओके, तो ये वाली चीजें हो गई, क्लियर हो गई ये वाली चीजें। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा कि समय 2.5 वर्ष था, ये वाली चीजें हो गई। अब आता है एक और देते हैं, केवल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम पूछेंगे। केवल हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पूछेंगे। हम आपको दे देते हैं रेट कितना? रेट दे देते हैं 12.5%। रेट कितनी देते हैं? 12.5%। और समय कितना दे देते हैं? समय दे देते हैं 2 सही 4/5 वर्ष। करिए भाई जल्दी से, 2 सही 4/5 वर्ष करो जरा। इसका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ, केवल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। केवल हम आपसे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। इसको आप सक्सेसिव मेथड भी बोल सकते हो, फ्रैक्शन मेथड भी बोल सकते हो, सब चलेगा। ठीक है, कि फ्रैक्शन मेथड, सक्सेसिव मेथड,
जो नाम देना कितने चाहो साल है? 2 सही 4/5 वर्ष। सर 640 और 891। 640 और 891 सभी का आ रहा है क्या? सभी को ही देख लीजिए, सबका सही है कि गलत? 12.5% की दर मतलब सर 1/8। तो पहले साल का जो प्रिंसिपल होगा वो 8 और अमाउंट 9 होगा। दूसरा साल तो पूरा पूरा है, प्रिंसिपल 8 और अमाउंट 9 होगा। लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है, तीसरे साल का 4/5 हिस्सा लेना है। तो तीसरे साल पूरा 1/5 8 होता, लेकिन नहीं, उसका केवल 4/5 हिस्सा लेना है। तो 4/5 से गुणा कर देंगे। 4 एकम 4 दूनी 5, 1 कितना आ जाएगा 10। तो तीसरे साल के लिए जो मूलधन का भाग बनेगा वो 10 भाग बनेगा, और जो आपको मिश्रधन मिलेगा वो 11 भाग मिलेगा। तो आप ऐसे चीजों को कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं कि कैसे क्या दिक्कत होगी? फिर से बोल दे, समझा दे क्या? फिर समझ लीजिए। प्रिंसिपल 8 अमाउंट 9, प्रिंसिपल 8 अमाउंट 9, प्रिंसिपल फिर अब उसके बाद 2 साल तक तो पूरा पूरा था। तीसरे साल पूरा होता तो 8 9 कर देते, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं, 4/5 था। तो जितनी भी फ्रैक्शन बनी थी आपका, आप उसका उतना भाग लीजिए, पूरा मत लीजिए। तो जितना भी आपका बना था उसका आप 4/5 हिस्सा लेंगे, सॉल्व करेंगे, 1/10 आ जाएगा। मतलब प्रिंसिपल 10 अनुपात पे और अमाउंट 11 अनुपात में होगा। 8 या 64 का 10 से गुणा कर दोगे 6 तो 40 हो जाएगा। फिर 9 नाम 81 का 8 है। अब आपको पता है 11 से कभी भी गुणा करना रहता है, तो 81 का गुणा 11 से करना है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, और दोनों को जोड़ देंगे 9। तो 891 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 891। ये हो जाएगा आपका राइट। बन जाएगा सभी से 640 आपका प्रिंसिपल, 891 आपका अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? डाउट तो नहीं? बोलिए। नो सर। तो ये सब चीजें बन जानी चाहिए। अच्छा, अब हमने बताया था सक्सेसिव मेथड कहां कहां फेल हो जाता है। जब अंतर अंतर पूछ लेता है ना, तब सक्सेसिव मेथड, ये वाला जो मेथड लगाए थे फ्रैक्शन मेथड, सक्सेसिव मेथड, ये वहां फेल हो जाता है। कहां पर? जब अंतर पूछ लेगा। टाइम अगर फ्रैक्शन में है तो भी आप कर लोगे, टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया है तो भी आप कर लोगे, ठीक है। राउंड फिगर में दिया तब भी आपसे बन जाता है। इसके बाद तो मतलब जहां सरल पड़ेगा वहां लगा देना। अंतर अंतर की जब बात पूछ लेता है ना, तब यहाँ पे सक्सेसिव वाले फंस जाते हैं। जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ लेता है तब बच्चे फंस जाते हैं। अच्छा सर, वो दूसरे वर्ष का ब्याज और तीसरे वर्ष का ब्याज क्या सक्सेसिव मेथड से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्री मेथड से आप सब चीज निकालना सीख गए, यहाँ वहां सारी चीज सीख गए, और उससे न जाने आप क्या क्या निकाल के दिखा दोगे, अभी आगे चलेंगे तो बताएंगे। जैसे आप रेट और टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या कर दे रहे, परसेंट में सारी चीज नहीं बता देते रहे। साधारण ब्याज में रेट और टाइम अगर आपको दे दिया गया है तो आप ना, बोलिए दीपक। सर मैं ये बोल रहे, जैसे किसी अमाउंट का सीआई निकालने का दिया 1 साल के लिए, तो जो आएगा तो उसको अपन एसआई भी बोल सकते हैं और सीआई भी, दोनों सेम ही अमाउंट रहेगा ना? पहले साल के लिए, पहले वर्ष के लिए सीआई भी वही होता है और वो भी वही होता है, ठीक है। बस शर्त की दर अर्धवार्षिक ना बोल दिया हो आगे, है ना? क्या आगे ऐसा बोलोगे? अर्धवार्षिक संयोजित हो। 1 वर्ष का ब्याज बताइए जब दर अर्धवार्षिक संयोजित हो, आधा आधा वर्ष में संयोजित हो। आधा आधा साल में आप ब्याज लोगे, आधा आधा साल में ब्याज लोगे तो इसका मतलब दो, आपने तो 2 कर दिए, वो 1 साल थोड़ी ना रह गया, आप उसको 2 पार्ट में कर दियो। क्योंकि आधा आधा कर रहे हो तो दर आधी हो जाएगी और समय 2 गुना हो जाएगा। दर कितनी हो जाएगी? आधी, और समय 2 गुना। ये बच्चे याद रखते हैं, लेकिन हम आपको और भी एडवांस बताए थे कभी, और अभी भी बताएंगे जब आएंगे उस टॉपिक में तब, कि वास्तव में क्या कॉन्सेप्ट होता है ना। तो दर आधी कर देते हैं, समय 2 गुना कर देते हैं, तब करते कब? जब दर अर्धवार्षिक बोला होता है तब। अच्छा सर, सक्सेसिव मेथड से क्या दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष अंतर तो नहीं निकाल पाओगे? तो क्या दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का ब्याज निकाला जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल आप निकाल सकते हो भाई, निकालिए जरा, पहले आप करिए, हम सक्सेसिव मेथड से भी आपकी मदद कराएंगे। मान लीजिए लिखा है 8,000 रुपए और लिख दिए दर 10% की दर से, ठीक है। 8,000 रुपए 10% की दर से, या 12.5 कर दे क्या? चलो 12.5 ही कर देते हैं। 12.5% की दर से 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का क्या पूछेंगे? दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का सीआई निकालिए जरा। दूसरे वर्ष का सीआई निकालिए, और यहां पर लिखिए पी, लिख लीजिए कितना? 10,000 रुपए या 1,000 रुपए। समय लिख लीजिए 10%, और तीसरे वर्ष का
जल्दी से कर लीजिए, फटाक से ट्री फ्री बनाकर जो भी आप सीखे हो कर लो, ट्री से कर लो, उसे आप सब बता पाओगे। तो अभी जिससे बनता है उससे कर लो, हम ये कहना चाहते हैं। फिर हम आपको सिखाएंगे कि सक्सेसिव मेथड भी इसमें लगाया जा सकता है कि नहीं, और लगाना है तो कैसे लगाना है, ठीक है। चलो, बाकी सीख तो आप दोनों ही मेथड गए हो, सीख आप दोनों मेथड गए हो, किस मेथड को लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं वो सिखाना है। बोलिए। अरे अब तक तो बता दोगे, इतना टाइम क्यों मिलेगा। एक 11:25 है दूसरे वर्ष का 25 सीआई। इसका हाँ सर, जी सर। 1125। दूसरे साल का 25 और इसका 1100। 1100। नहीं नहीं नहीं, 1100 नहीं सर। सर 111। 111। 1000 लिखा है ना सर, 10,000 है। 1000 है ना। 1000 ठीक है, ठीक, 111 होगा। चलो, तो इसका आपने बोला सर 1125 और उसका बोला 111। अब देख लेते हैं क्या कैसा होगा वो सब। 121। 100। सर वो थोड़ा सा जोड़ने में हो गया। तो आया बात समझ में। आपने ट्री में, पूजा जी आपसे बना कि नहीं बना 1125 और 121? सर बन गया। अरे इसकी आवाज थोड़ी कम, आज कुछ बात हो गई है क्या? इसकी आवाज दबी दबी से लग रही है, ठीक है। हाँ सर, थोड़ा तबीयत खराब। अच्छा, हाँ, मतलब एक स्टूडेंट जो नहीं आता था ऑफलाइन, वो भी आज आए थे केवल ये बताने की सर जी थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो हमने कहा हाँ थोड़ा वायरल चल रहा, ध्यान दिया करो, मतलब अभी सीजन ही वैसे चल रहा है, बदलता मौसम बदलता है ना, तो वो चीजें होती है। और सुप्रिया सुप्रिया की हालत ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। खैर सही है, चलो ठीक है, ओके ठीक। तो हमें याद रखना है सारी चीजें कि मतलब अभी तो ये पढ़ाई कि स्वास्थ्य भी बहुत अच्छे से रखना है ना, मतलब वो तो हो जाते हैं बीमारी आज से, लेकिन कोशिश करना है कि स्वास्थ्य स्वस्थ रहे। कई बच्चे जो खुद ही है ना, खुद ही बीमारी को न्योता देते, सुबह सुबह उठेंगे फालतू चीज खाएंगे पिएंगे, ठीक है, दूसरों से भी बोलेंगे कि चलो ये सब खाओ फालतू चीजें, जितना हो सके स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाएं, ठीक है। हमारे जैसे पहले हम कितना बहुत जंक फूड खाते थे, जो बीमारी हमको हुई ना, एसिड रिफ्लेक्ट की, बहुत एसिड रिफ्लेक्ट होता है गले में आके, बता दिए कि नहीं बताया, एसिड रिफ्लेक्ट होता है गले में आके टकराता है, उस गले को इन्फेक्टेड कर दिया है पूरा। तो ये सब कैसे हुआ? जंक फूड खाने का, फालतू इतना सब फालतू फालतू खा लो, ये खा लो वो खा लो वो खा लो, घर का खाना ही नहीं खाना, बस हो गया। 1 महीने तक अच्छा रहा, उसके बाद फिर बोल दिया। हाँ दीपक बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो तुम भी? नहीं सर मैं नहीं खाता। अकेले नहीं खाना पर चाहिए ना सर, तभी तो तबीयत खराब होती है। मुझे देखो, मुझे क्यों नहीं, इतने सब से खा रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं, बाकी स्वास्थ्य रहे अच्छी तरह से ना, स्वास्थ्य का ध्यान दें। अब यहाँ पर चलते हैं, सारी चीजें कैसी क्या चीजें वो समझते हैं। तो 8000 रुपए हो जाएगा इतने परसेंट की दर से दूसरे वर्ष का सीआई, 1000 रुपए इतने परसेंट की दर से तीसरे वर्ष का सीआई। सर ये तो हमने फ्रैक्शन मेथड से सीख, अरे सॉरी ट्री मेथड से सीख लिया, और वो हमसे बहुत अच्छे से बनने भी लगा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बनना चाहिए। अब हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि क्या केवल सक्सेसिव मेथड से इसको निकाला जा सकता है? भाई जल्दी पढ़े तो निकाल लेना ना, उसी तरीके से सीखोगे तब ना निकाल पाओगे। अब सीखे नहीं हो तो कैसे निकाल पाओगे? जल्दी पढ़े निकाल देना, तीसरे वर्ष का दूसरे वर्ष का। देखो सर 12.5% का मतलब कितना होता है? बोलिए, कौन बोलेगा? 1/8, यही बोलोगे ना? तो सर दूसरे वर्ष का बोले, इसीलिए लिखेंगे पी और लिखेंगे ए, प्रिंसिपल और अमाउंट, या फिर ये लिख देंगे कि प्रिंसिपल पर कितना ब्याज मिलकर वो, अमाउंट की बात करेंगे, मतलब पूरा कितना पैसा हो जाएगा वो बात करेंगे। तो यहाँ पर बस एक कला सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ये आंसर तो सारे क्वेश्चन पे आ जाएगा, आंसर तो सारे क्वेश्चन में आ जाएगा, उसका डोंट वरी, उसकी चिंता मत करिए, ठीक है, कि ब्याज जो मिलेगा वो। तो देखिए कैसे सिस्टम को कर सकते हो, बातों को समझना, ठीक है। पहले साल जो प्रिंसिपल होगा वो 8 और अमाउंट कितना हो जाएगा 9, क्योंकि पहला साल तो पूरा चाहिए, दूसरे वर्ष का बोले ना, दूसरे वर्ष का बोला है, तो पहले साल प्रिंसिपल 8 और अमाउंट 9 बन जाएगा। अब ये जो अमाउंट बना है इसी पर ब्याज मिलेगा, तो अब अगले साल प्रिंसिपल 8 और अमाउंट पूछा है, क्या अमाउंट पूछा है तो 9 निकाल दो, अमाउंट बोला है तो 9 निकाल दो, लेकिन उसने दूसरे साल का ब्याज पूछा है, तो 8 रुपए पे दूसरे साल का ब्याज कितना मिलता है? 1, तो केवल 1 लिखिए,
आई बात समझ में? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि 8 रुपए पर कितना ब्याज मिलता है? एक, तो केवल एक लिखिए अगर दूसरे साल का, मतलब ये केवल क्विकली सॉल्व करने के लिए है। क्वेश्चन हर किसी के उत्तर आएंगे, उसकी चिंता मत करिए। आप सभी क्वेश्चनों में लगाना, कभी भी अगर दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ ले, तीसरे वर्ष का ब्याज पूछ ले, तो आप इसी तरीके को आजमा सकते हो। जब तक पूरा पूरा है तो पूरा रखो, जैसे पहला साल तो पूरा पूरा रहेगा, तो 8 और 9 और 9, अब क्या करेगा प्रिंसिपल का काम था वो छोड़ दो, फिर 8 फिर 9 होता, लेकिन नहीं किए क्योंकि हमें केवल ब्याज चाहिए दूसरे वर्ष का, तो 1 है। फिर सक्सेसिव मेथड में करते क्या है, फ्रैक्शन मेथड में करते क्या, जोड़ते थोड़ी ना, मल्टीप्लाई ही करते हैं। तो 8 अठैया 64 और 9 एकम 9, तो इसका सर मतलब सेकंड वाली लाइन एक बार और बता दीजिए। 8 से 1 की लाइन बोल रहे हो? हाँ सर। देखो पहले साल तो पूरा, इसने दूसरे वर्ष का केवल पूछा है, केवल दूसरे वर्ष का पूछा है, तो आप क्या चीज कर सकते हो वो समझो कि क्विक हो जाए ना, और उसे थोड़ा जल्दी कर पाए, ठीक है। और आंसर हर क्वेश्चन का है, ऐसा नहीं कि किसी एक का सही आएगा, एक का सही आएगा तो अलग बात है, उसको अपवाद है, उसको अलग करो, ठीक है। हर किसी में सही आएगा तो कर लो भाई, समय बचा देगा। वरना ट्री मेथड तो हमने सिखा दिया, मान लो अगर आपके दिमाग से फिसल भी रहा हो तो आपने ट्री मेथड सीख लिया, उससे सब चीज बोलना बालना सब सीख गए हो। लेकिन अगर ये समय बचाने के लिए ऐसा सीख जाओ तो और अच्छी बात है। प्रिंसिपल 8 अमाउंट 9, पहले साल की बात है, लेकिन मुझसे तो आपने दूसरे वर्ष का पूछे हो, 2 वर्ष का नहीं, दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे, सीआई पूछे हो, तो दूसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल 8 है और ब्याज 8 रुपए पे कितना मिलता है, 1, तो यहाँ पर 1 लिखिएगा, केवल ब्याज लिखिएगा। कार्य पत्र 8 नहीं, यहाँ 64 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। अब चूंकि ये जो 64 है वो मूलधन है, और ये जो 9 आएगा ना वो क्या कहलाएगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो आएगा 9 ये क्या कहलाएगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये कहलाएगा ये 9 जो भी आएगा। वैसे अगर तीसरे वर्ष का होगा तो भी आप लोग जमा लोगे, क्या जमाओगे, 8 9 8 9 8 1, तीसरे वर्ष का जब बोलोगे ना तो 8 9 8 9 8 1, और गुणा कर देना, यह आ जाएगा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, गुणा कर देना, यह आ जाएगा मूलधन, ठीक है। तो मूलधन आपका कितने के बराबर है, 8000 के बराबर है। तो आखिर 64 जब है, 64 जो है वो 8000 रुपए के बराबर है, तो 9 कितने के बराबर होगा, मल्टीप्लाई करोगे 8 से कितनी बार में कट जाएगा, 1000 बार में, 8 से 8 बार में, 8 से इसको काट दीजिए, कितना कट जाएगा, 8 एकम 8 16 8 पंजे 40, गुणा कर दीजिए 25 का 9 से कितना हो जाएगा, ठीक है 1125। 1125 ये कुछ मैसेज आता था हम वो देखने लगते हैं कहाँ मैसेज आया है, ठीक है। कभी कुछ भी फर्जी भी आ जाते हैं मैसेज। आज तो हमने मतलब ऑनलाइन भी बड़ी दिक्कत की बात है आज के समय, हम मतलब खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज आज कर दिए थे गलती। हमने खुद सर्च किए एसबीआई क्रेडिट कार्ड करके सर्च किए, ऑनलाइन में एक नंबर आया, लिखा था कस्टमर केयर नंबर, हमें लगा गूगल है भाई, जब जो टॉप में दिखा रहा है इसका मतलब वो जेन्युइन होगा, तो हम उसमें जाकर वो किए, उसी को कॉल कर दिए। कॉल करने पर बाद वो जस्ट फ्रॉड के पास चला गया, मतलब आप बैल में जाओ उसकी लैंग्वेज से समझ। अच्छा है कि भाई कई लोगों को तो लैंग्वेज से समझ लेता है, जिनकी ऑफिशियली टाइप की लैंग्वेज रहेगी उनको कहते हैं हम जज कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या रहेगा, ठीक है अभी क्या रहेगा, तो क्या बोल रहे थे, हाँ तो ये मतलब कॉल कर दिए उसको, कॉल कर दिए तो मतलब उसने बोला हाँ हाँ सर आप क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी इनकम कितनी है, आप किसके लिए कितने लिमिट के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है आप क्या करिए, जी जी। तो फिर उसकी लैंग्वेज से हम समझ रहे थे, डाउट हो रहा था कुछ कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं हो सकता था, हमने कहा हो सकता मिल गई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहा, मतलब हमने खुद ही ना कॉल किया था, वहां से कॉल थोड़ी ना आया था। क्या बोल रहे थे, क्या हो गया सर? हाँ हाँ सर, बता क्या, दीजिए, अपने ही लोग मुस्कुरा रहे हैं। हो बढ़िया आप। नहीं नहीं, अरे क्या बोल रहे थे वो, क्या कहाँ थे हम, फंस ही गए थे। बोल कहाँ से रहा था, कहाँ से रहा था? ऐप का नाम सोच रहे थे, ऐप का नाम क्या है, एनी डेस्क, ठीक है। उसने बोला कि सर एनी डेस्क ही था ना, क्या बताए थे, तो एनी डेस्क नाम का ऐप बोलता कि सर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हम आपका काम करवा दे रहे हैं। तो वहां पर ना अरे मतलब कर लो सर, बात कर लो सर। हम बोल रहे हैं ना, हो ये तो अलग वो कर रहा है, ठीक है वो अपने काम का नहीं था। यहाँ पर क्या बोले तुम लोग भी ना, गजब है, हमको वो कर देता, इसको क्या बोलते हैं, सेमी सेमी साई साई पर्सन, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं, बता हाँ फ्रॉड का तो बता दें, उसने ये बोला एनी डेस्क ऐप डाउनलोड करो, अब हम तो कर ही लेते हैं ऐप डाउनलोड, और वो जो आईडी होती है वो बता ही देते हैं, हमको लगा जेन्युइन को तो नंबर लगाए हैं। लेकिन क्या पता चला जब हमने उसको एकदम माइंड पे आया कि नहीं यार कुछ तो फ्रॉड टाइप का लग रहा है, आत्मा जवाब नहीं दे रही थी, हम गए यूट्यूब में फटाक से सर्च मारे कि एनी डेस्क क्या है,
तो लिखा था स्क्रीन शेयर करें, मतलब एक नंबर अगर उसको दे दिए होते तो फिर हम जो भी अपने मोबाइल में ऑपरेट कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें वहां पर ऑपरेट होती, वो सब उसको दिखता, जो भी हम ऑपरेट चला रहे, कोई फोटो गैलरी कुछ भी ओपन करे, वो सारी चीजें उसको दिखती अगर हम उसको वो नंबर शेयर कर दिए होते तो। मतलब गजब है भाई, क्या चीजें हैं, ठीक है। और वो ऐप भी प्ले स्टोर में था, मतलब हम खुद ही थे। फिर हमने बोले सर आप एसबीआई से, मतलब ऐसे कुछ तो बोले नहीं, मतलब ऐसा कुछ बोले कि आप कहाँ से बोल रहे हो, आपने क्रेडिट कार्ड के लिए फोन लगाया है ना, हम वहीं से बोल रहे हैं। मैंने कहा सर कहाँ से, एसबीआई नयोडा ब्रांच, नयोडा, ठीक है ठीक है, तो नयोडा ब्रांच से बोल रहे हैं ना, इतने इतने तो कितना वो है भाई, बहुत फ्रॉड होता है। अब रोजगार नहीं है, ठीक है, रोजगार नहीं तो क्या करेगा व्यक्ति, यही सब फालतू चीजों में लगेगा। तो यहाँ समझिए, अब आते हैं अपने काम पर, ठीक है। तो 8 × 64 ये हो जाएगा और 9 × 9 ये हो जाएगा। देखिए वही उत्तर है ना, कोई गलत तो नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर। और थर्ड वाले में भी लगा कर देखो, अप्लाई करो। ये सारी चीजें तो हो गई, वो तो अवेयर हो गए, हो रहा है, थर्ड में भी हो रहा है। हो रहा है, सब में होगा। जब भी आपसे बोलेगा दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष का सीआई, आसान पड़े फटाक से ये लगा देना, बाकी ट्री तो आपने ब्रह्मा सीख ही लिया है, उसमें सब कर डालोगे। रेट और टाइम आपको दे दे बंदा, कोई रेट और टाइम पता चल जाए, उसमें सब इधर उधर से कर डालोगे, बस ये हो जाएगा। कई क्वेश्चन में समय ज्यादा लगा दोगे, ठीक है। अब जो इसे कर दिया होगा 2-4 क्वेश्चन उसके सरल पड़ गए होंगे, अभी उसको दूसरा क्वेश्चन दे दोगे ट्विस्टेड हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, जब भी दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा, आप ये सक्सेसिव मेथड लगाकर आंसर निकाल सकते हो। करवाओ दीपक, सॉल्व वो करवाओ, कैसे सॉल्व करवाओगे बोलो दीपक। साल का सर, उसको सॉल्व करवाओ सक्सेसिव से, लिखिए ना, बोलो। 10 11 10 11 10 1। बहुत बढ़िया, सबका सही है ना सर। 10 प्रिंसिपल 11 अमाउंट, 10 प्रिंसिपल 11 अमाउंट, 10 प्रिंसिपल 1 ब्याज, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो आएगा वो आएगा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आएगा मूलधन। हाँ बोलिए दीपक। वो 11 और 1 वाली लाइन होगी तो उसको अपन अमाउंट ना बोल के फिर उसमें बोलेंगे वो सीआई वाली लाइन है। वहां पर बोलेंगे कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो अपन ये समझ रहे हैं कि पहले वर्ष प्रिंसिपल 8 था, लेकिन अमाउंट बन गया 9। अब जो ब्याज लगेगा इसी पर ना लगेगा, इसी पर लगेगा। ये अभी प्रिंसिपल है, जब इस पर ब्याज, ये प्रिंसिपल है, जब इस पर ब्याज लगेगा फिर ये हो जाएगा 9। पहले साल ये प्रिंसिपल था, इस पर ब्याज लगा, ये अमाउंट बन गया 9। अब ये ना प्रिंसिपल का काम करेगा 8 के बराबर, इसका अमाउंट बन जाएगा 9। अब ये ना प्रिंसिपल के काम करेगा 8 के बराबर, इसका अमाउंट बनेगा 9, लेकिन हमें तो इसका ब्याज चाहिए, इसीलिए 1। तो इसीलिए अपन उससे क्या बोलेंगे, ब्याज वाली लाइन बोलेंगे, ठीक है। और कौन से ब्याज की, तीसरे वर्ष की ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज जब भी निकालना हो तब। मतलब अगर क्विकली करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, और इस सब में लगेगा, डोंट वरी, उत्तर बिल्कुल निश्चित सही आने वाला है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बाकी हमने तो आपको सब सही सही मेथड बता ही दिए हैं, जिसमें आप कभी कहीं ना फंसो, ये बस ये हो जाएगा कि याद रखना। हाँ बोलिए मोनू जी। सर जैसे कि दर दिया है और टाइम दिया है और प्रिंसिपल नहीं दिया है, तो अपन जैसे कि 2 वर्ष दिया है तो नहीं निकाल के स्क्वायर कर देते हैं, तो अपन प्रिंसिपल मान लेते हैं। जैसे कि 1/10 है तो 10 का स्क्वायर, अगर 3 साल होगा तो क्यों करेंगे कि हमेशा स्क्वायर लेंगे। 3 साल होगा तो क्यूब करोगे, ये बोल रही हो तुम, छोटा सा कॉन्सेप्ट। कभी 3 साल दे दिया तो क्यूब करना, 3.5 साल दे दिया तो, 2.5 साल दे दिया तो हमेशा बढ़कर करना। आधा कर देंगे। जो मोनू का क्वेश्चन है बाकी लोग के भी काम आएगा, ठीक है, कि सर ये जो टाइम रहेगा वो अभी सीखे नहीं हो तो कैसे एकदम समझ में आएगा, अभी जब सिखाएंगे तब समझेगा ना। मोनू तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। हाँ सर, वही मैं सोच रही थी कि हमेशा स्क्वायर करते हैं कि साल के हिसाब से करते हैं। ना साल दिया रहेगा उसके हिसाब से, मान लीजिए 2.5 वर्ष दिया है तो 3 लेकर करना। हाँ 2 साल से एक भी दिन ज्यादा दे दिया, पूरा 3 दिन लेकर, 3 साल लेकर करना। चलो अब ये सर जो क्वेश्चन पूछिए इसको थोड़ा हमको भी समझा दो, ये क्वेश्चन क्या करी है आपने, अलग अलग रेट के हिसाब से कर लिया, वो सारी चीजें कर लिया। अब सर ये जो क्वेश्चन करी है वो थोड़ा सा समझा दीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप अपने तरीकों से करो, जो आपको सबसे अच्छा तरीका लग रहा है वो करो, ठीक है। क्वेश्चन दे रहे हैं, जो तरीका आपको सबसे बेस्ट लगेगा वो करो, लेकिन हम हिंट कर देंगे फ्रैक्शन लगा दो, ठीक है। चलो तो प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको दिया है 12.5%, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट आपको दिया है 12.5%, समय आपको दिया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है वो कितना दिया है 6.80 रुपीज। प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया है 12.5%, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज दिया 6.80 रुपीज। जल्दी से निकाल दीजिए प्रिंसिपल, और फिर जिसका ये आ जाए वो दूसरा ये करिएगा। नहीं कायदे दे अभी, वरना दोनों करके बैठ जाओगे। एक बार और बताइए ये क्वेश्चन क्या दिया आपने। सब सामने लिखा है,
ये CI 6.80 क्या है? रुपए। जरूरी है हजारों में बस पैसा देगा? कई बार छोटा पैसा दे सकता है। पच्चीस 25.6। एक नंबर, मजा आ गया। 25.6। आ रहा है सभी का? अब कोशिश ये करना है जल्दी लाने की। हम हमेशा आपको बताए हैं सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सीखने की, उसके बाद जब सीख जाओ तो सबसे जल्दी लाने का होना चाहिए। 12.5% का मतलब 1/8। क्या करेंगे मोनू, कौन सा मेथड सही रहेगा? सर वो 1/8 का स्क्वायर करने वाला, मैं तो उसी से कर रही हूँ। सर इसमें ना फ्रैक्शन मेथड ही ज्यादा आसान पड़ेगा, और ट्री मेथड अब किसी के मन में आएगा जो पहले बार है उनको तो ये मन आएगा सर ट्री लग भी पाएगा इसमें? बिल्कुल लगेगा। ठीक है, ट्री लग भी पाएगा इसमें, बिल्कुल लगेगा, लेकिन प्रिंसिपल नहीं दिया तो फिर कैसे लगेगा सर? बताएंगे बाद में। ठीक है, चलो इसमें फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे, लेकिन सर मान लो ट्री लगाना है तब कैसे करेंगे? इसी में सिखा देंगे ताकि आगे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसी में आपको सारी चीज सिखा देंगे। तो 1/8 को आप क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल लिखेंगे 8, अमाउंट लिखेंगे 9। प्रिंसिपल 8, अमाउंट 9। लेकिन धीरे धीरे आप दिमागदार हो जाइए। क्यों हम समय व्यर्थ करेंगे जब हमें पता है 8 9 करना है, 2 साल दिया है, तो डायरेक्टली 8 3 64 कर देंगे और 9 नाम 81 कर देंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये ब्याज अमाउंट हो जाएगा। दिमाग में रहेगा ना, दिक्कत तो परेशानी, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। 8 3 64, 9 नाम 81। अब देखिए 64 से 81 कितने रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है? 64 से 81 कितने रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला है? 17। और ये जो 17 है वो 6.80 के बराबर है। मुझे मूलधन 64 चाहिए है, 17 से ये चला जाएगा 0.4, बाद में करोगे 256 हो जाएगा। एक संख्या के आगे दशमलव लगा दोगे और ये उत्तर हो जाएगा आपका 25.6। तो ये धीरे 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 आप एडवांस होते चले, अपने समय सीमा को बहुत कम करते चले, अल्प करते चले और चीजों को जल्दी जल्दी सीख जाए। मिटा दें, बन जाएगा। ओ सर ट्री मेथड भी सिखाओ ना इसमें, बोले हो सिखा रहे हैं। डाउट तो नहीं इसमें? सभी से बन जाएगा? ट्री मेथड सिखाएं अब इसी में। मान लो सर इसी क्वेश्चन को ट्री मेथड से करना रहेगा तो कैसे करेंगे? क्योंकि ट्री मेथड के लिए तो आप प्रिंसिपल बोलते हो दिया, मतलब प्रिंसिपल से ना निकालते हो, इसको ट्री से करना है। कैसे करेंगे? यहां तक क्लियर है सभी को ना? सुप्रिया, सुप्रिया ये बात क्लियर हुई कि नहीं? अभी स्वास्थ्य तुम्हारा सही है? यस सर। चलो पूजा तुमको, हाँ तुम्हारा भी तो आंसर आ ही गया था। रोहित तो सबका क्लियर होगा बात सबको। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, इधर पर ब्याज हो गई, ये सारी चीजें। इसी क्वेश्चन को ट्री मेथड से करना है। कैसे करें? ट्री के लिए तो आपको प्रिंसिपल दिया होना चाहिए, यहां तो प्रिंसिपल दिया ही नहीं है सर, कैसे करें? रोहित याद है क्या? सर इतना ही याद है कि वो स्क्वायर करते थे पी बनाने के लिए। चलो करते थे। मोनू? हाँ सर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। जी देखिए, जब भी आपको फ्रैक्शन करना हो, मतलब ट्री मेथड आपको लगाना हो और मूलधन दिए ही नहीं है, ट्री मेथड आपको लगाना है, मूलधन दिए ही नहीं है, तो बातों को समझिए। हम तो कह रहे हैं इस पूरे को मिटा दीजिए ना, इस पूरे को मिटा दीजिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में आपको किसी से कोई मतलब नहीं होता था, केवल आपको क्या होता था मतलब रेट और टाइम से। सिंपल इंटरेस्ट में आपको केवल रेट और टाइम से मतलब होता था, और रेट और टाइम के कंपैरिजन में आप न जाने क्या क्या निकाल देते थे। रेट और टाइम का गुणा कर देते थे, बोलते रहे ब्याज का प्रतिशत आएगा, जब इतने प्रतिशत ब्याज तो इतने प्रतिशत अमाउंट, ये सब खुरापाती करते थे ना सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक उसी प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन आते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। समय आपका 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 वर्ष करेंगे, 3 वर्ष दिया है तो 3 वर्ष करेंगे, 4 वर्ष तो इसको समझते हैं। सर 2.5 दिया होगा तो क्या करेंगे? सर 2 सही 1/5 दिया, 2 सही 3/5, 1/5, 1 सही 3/4 दिया हो, तब ये सब क्या करेंगे? ठीक है, उसकी बात समझते। ये सब अलग अलग टाइम दिया होगा तब क्या करेंगे?
सबसे पहला कॉन्सेप्ट की रेट को आपने फ्रैक्शन में बनाया, हाँ बना दिया। अब ये जो भी समय है, क्योंकि प्रिंसिपल तो आप अपने मन से मान सकते हो, अगर मानना चाहते हो ना, प्रिंसिपल आप अपने मन से मानना चाहते हो। और जब भी मन धड़न कहानी बनानी होती है या मन धड़न कोई चीज मानना होता है, तब हम क्या करते हैं, आसान से आसान तरीका समझते हैं, आसान से आसान चीजें मानते हैं। तो हमने माना, माना कुछ नहीं दिया ना, मूलधन या कुछ नहीं दिया, माना मूलधन, माना मूलधन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, तो देखिए 8, ये जो है ना प्रिंसिपल 12.5% का मतलब 1/8, ये जो प्रिंसिपल है आप इसी का क्या करिएगा, जितना समय दिया उतना कीजिएगा, ठीक है। अगर समय 2 वर्ष है तो आप 8 का स्क्वायर कर दीजिए, समय 3 वर्ष है तो आप 8 का, जितना भी समय दिया हुआ है उतना कर दीजिए, जो 8 की पावर समय कर दीजिए, जितना भी समय दिया हो। ओ सर जी, समय अगर फ्रैक्शन में दिया 1.5 वर्ष तब क्या करेंगे, तब पूरा पूरा 2 करिएगा। ये 2.5 दिया तब क्या करना है, 3 करना है। समझ पा रहे हैं सभी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? फर्क नहीं पड़ेगा। क्या चीज? 2.5 का 3 कर रहे तो इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बाद में जब ब्याज लेने की बारी आएगी ना तो अपन 2.5 वर्ष का लेंगे, समझ पा रहे हो। जब बाद में ब्याज लेने की बारी आएगी तो 2.5 वर्ष का ब्याज लेंगे। यहाँ 2 वर्ष है 8 की पावर 2 कर देंगे, 3 वर्ष है 8 की पावर 3 कर देंगे, 2.5 वर्ष है 8 की पावर कितनी करोगे, पूछा 3। 3। और जब ब्याज लेने की बारी आएगी तो 2.5 वर्ष का लेना ब्याज, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो 3 मानकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ कितने का लोगी आकांक्षा? 3। 3 वर्ष का। यहाँ कितने के लोगी, कितने का लोगे रोहित? 2। 2 वर्ष। आ रहा सभी को, बात क्लियर हो रही, कैसे क्या करोगे, ठीक है। आप 8 की पावर क्या करोगे, कोई भी ऐसा मतलब पूरा राउंड फिगर का समय रखोगे, फ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाओगे ना, समय राउंड फिगर का रखना, फिर सर उत्तर में गड़बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आगे, क्योंकि मानने को कुछ भी मान सकते हो, तो आसान मानिए। क्यों मान रहे हो आसान आप, क्योंकि पक्का आपको नीचे वाली वैल्यू काटना है, आगे जाने के बाद वैल्यू को काटना है, इसीलिए आपने ये खुरापाती करे हो, समझ पा रहे हो। सर करवाओ थोड़ा। ओके, तो यहां पर जब क्वेश्चन मानेंगे तो ये 2 वर्ष दिया है तो 8 का स्क्वायर 64 मानेंगे, ये कहलाएगा हमारा मूलधन, ठीक है। ये कहलाया हमारा मूलधन, 8 के स्क्वायर 64, ये हमारा मूलधन कहलाया। अच्छा, इधर दिख पाएगा, हाँ बिल्कुल दिख पाएगा। पहला वर्ष दूसरा वर्ष, ये पहला वर्ष दूसरा वर्ष, 8 पर से 64 रुपए अब आपका मूलधन है, आपने माना कि मूलधन 64 रुपए है। 64 रुपए पर 1/8 पहले साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा बताइए? कितना ब्याज हो जाएगा पहले साल इसका? 1/8 64 8 रुपए। 8। दूसरे साल 8 रुपए ब्याज और इसका ब्याज 1 रुपए। अरे बस, अब बता दो ना जो भी पूछा है। अब कुछ ना कुछ तो आपको रुपए में दिया होगा और कुछ ना कुछ पूछा होगा, कुछ भी एक चीज आपको दिया हो पूरा कर डालोगे, कुछ भी एक चीज आपको दी होगी पूरा निकाल डालोगे। आपसे हम पूछेंगे मूलधन कितने अनुपात है, 64। हम बोलेंगे पहले वर्ष आपको कितना ब्याज मिला, 8 यूनिट, रुपए में कुछ और हो सकता है लेकिन यूनिट में 8 होगा। अच्छा, दूसरे वर्ष आपको कितने यूनिट ब्याज मिला है, 9 यूनिट। ओके, अगर हम बोलेंगे कि बताइए दूसरे वर्ष कितने रुपए ज्यादा ब्याज मिला है, तो 1 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 1 यूनिट। साधारण ब्याज कितना मिला है, 16 यूनिट। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 17 यूनिट। अमाउंट कितना है, 64 और 17 जोड़ देंगे इतने यूनिट। समझ पा रहे हो, ये केवल यूनिट का खेल है। अब कोई ना कोई एक चीज बराबर देगा, कोई चीज पूछेगा, बस वही कर देना, ये बराबर ये बराबर कितना, क्या करना, ये बराबर ये बराबर कितना, ऐसी कॉन्सेप्ट जमा देना, ये बराबर ये बराबर कितना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, सभी को क्लियर है? कैसे क्या, कोई भी बड़ी बात नहीं, ये भी चुटकियों का खेल आपके, ठीक है। जितना भी समय रहेगा, अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में तो बढ़ा हुआ जो भी रहेगा राउंड फिगर वाला नंबर वो ले लेना, ठीक है। तो इतना कर दिए सर, ये तो समझ में आ गया, ये सारी 2 चीज का समझ में आ गया। अच्छा, मान लीजिए 2.5 वर्ष का रहेगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। 3 वर्ष का रहेगा तो पहले तो 8 की पावर 3 करना, 8 की पावर 3 कर देना, और उसके बाद क्या कर देना, आ जाएगा आपको कुछ 512 को ऐसे से निकालना, और ब्याज केवल 2.5 साल का रखना। अभी 2 साल में कौन सा हो जाएगा, ये वाला सॉल्व कर सकते हो, ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। 1 सही 3/4 वर्ष का, 1 सही 3/4 वर्ष का मतलब क्या हुआ कि 1 साल का तो पूरा ब्याज रखो, 1 साल का ब्याज है 8, 1 साल का तो पूरा ब्याज रखो। दूसरे साल का ब्याज पूरा नहीं रखना है, दूसरे साल का ब्याज आपको पूरा नहीं रखना है। कितना भाग रखना है बताइए उसका, जो भी रुपए है उसका कितना भाग रखेंगे आप?
सर 9 का 3/4। दूसरे साल जितना भी ब्याज मिल रहा है उसका 9/3/4 भाग, क्योंकि समय आपने ये दे दिए हो, समय आपने कितना दे दियो, ये दे दियो ना, समय आपने कितना दियो, ये दे दियो आपको, तो समय आपने क्या दे दिए हो, ये वाला पूरा दे के रखे हो। तो यहाँ पर जब समय 1/3/4 है तो क्या हो जाएगा, बातों को समझते हैं। 1/3/4 है तो इसका मतलब एक साल को तो पूरा पूरा ब्याज 8 रुपए पूरा पूरा ब्याज है, और दूसरे साल का ब्याज 8 और 1 9 है। इस 9 को पूरा पूरा नहीं रखना है सर, केवल उसका 3/4 हिस्सा रखना है। तो इसका 3/4 हिस्सा कितना हो जाएगा, 8, और इधर कर देंगे 9 तिया 27, 27/4। सॉल्व करेंगे जो भी आएगा उतने यूनिट, समझ पा रहे, उतने ही यूनिट हो जाएगा। तो ये तो हमने करा है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व करने का तरीका समझ पाए हो। फिर से पूछ रहे हैं, बोलो कौन बोलेगा। पूजा, अगर टाइम आपको फ्रैक्शन में देगा क्या करोगी। सर पहले तो जो प्रिंसिपल है नीचे, जैसे कि अगर 12:30 है तो 1/8, तो उसका 2 गुना, या जितना टाइम है उतने गुना कर देंगे। हाँ तो मतलब उसकी पावर उतनी कर देंगे, गुना मत करना, मतलब माइंड में गुना भेज हाँ, दोगी तो हाँ गुना ही कर बैठे, उतनी पावर कर देंगे। उतनी पावर कर देंगे। लेकिन हम ये आपसे पूछ रहे थे, हमारा प्रश्न आपका ये था, ये तो आपने पूरा स्टेप बता दिया, हमारा प्रश्न ये था कि टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया होगा तब क्या करोगी, उसकी पावर उस फ्रैक्शन वाला करोगी। नहीं तो उतने पहले जितना फुल दिया है उतना निकालेंगे, फिर लास्ट वाले का उतने गुना नहीं नहीं, कर ये देंगे। अगर बिल्कुल सही सॉल्व कर रही हैं। आपने ये बोला कि जितने साल का बोला है पूरा पूरा रख लेंगे और उस साल का उतना कर देंगे। हम ये बोल रहे हैं 64 कहाँ से लाओगे आप, अगर आपको 2.5 वर्ष बोला है तो क्या यहाँ 64 मानोगी, ये पूछ रहे हैं हम कि मूलधन कैसे नहीं, मानोगे। 3 मानेंगे, की तीन पावर 3 मानेंगे। कर देंगे। हाँ कि टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया है तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि टाइम अगर फ्रैक्शन में है तो उसको पूरा राउंड फिगर में बड़ी संख्या कोई भी ले लेंगे, पूरी पूरी राउंड फिगर में बड़ी संख्या ले लेंगे। अगर ये 1 सही कुछ दिया है तो 2 ले लेंगे, 2 सही कुछ दिया है तो पूरा पूरा 3 ले लेंगे, 3 सही कुछ दिया तो पूरा पूरा 4 ले लेंगे। आ रही है बात समझ में, डाउट तो नहीं हो रहा है किसी को, क्लियर है। तो हमने अभी आपसे प्रश्न ये कहा, आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया, सॉल्व करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही, सॉल्व आप सही कर ले रहे हो कि सर अगर 2.5 बोला होगा तो क्या करेंगे, 2 साल का पूरा पैसा जोड़ लेंगे, तीसरे साल का आधा पैसा जोड़ लेंगे, उसको बोलेंगे 2.5, बस उतने यूनिट हो जाएगा। बाकी सब चीजें टाइम का बस बोले थे। सुप्रिया क्लियर है ना सारी चीज, कोई दिक्कत है तो पूछो। नो सर। ठीक है, बाकी आवाजों में थोड़ा, आवाज में दम लाओ और बढ़िया जल्दी से स्वास्थ्य करो, स्वास्थ्य हो जाओ ऐसा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या कहता है वो समझते हैं। प्रिंसिपल आपको इसमें भी नहीं दिया है, इसको भी आप चाहो तो फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हो। पहले तो फटाक से उत्तर लाना है तो फ्रैक्शन मेथड ही लगाना, फिर उसके बाद इसको भी ट्री से कोशिश करना सॉल्व करने की। ये बार से ट्री से हो पाता है कि नहीं बिना कुछ दिए। ठीक है, आपको दे दिया है रेट जो है ना, वो दिया है 16 सही 2/3%। आप कितना बढ़िया सीख रहे हो, बताओ प्रिंसिपल नहीं भी दिया तो भी आप चीजों को कैसे फट से अरेंज कर दोगे, और कोई भी चीज उसमें भी पूछ लेगा तो आप कर लोगे। ठीक है, अब डिपेंड करता है उसने क्या पूछा और हमको उसको जो भी उसने पूछा है वो हम जल्दी से कैसे उत्तर दे पाए, वो डिपेंड करता है। ठीक ना, रेट इतने परसेंट हो गया, समय हो गया कितने वर्ष, 2 वर्ष, रेट इतना हो गया, समय इतने वर्ष हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया, और अमाउंट निकालना है। अमाउंट दिया हुआ है भाई 1470। सबसे पहले तो आप फ्रैक्शन मेथड ही अपनाओगे क्योंकि वो ज्यादा आसान पड़ेगा, फिर उसके बाद आंसर लाने के बाद ट्री मेथड से भी इस क्वेश्चन को करना। तीन सौ नब्बे है क्या सर आंसर? सर 390। चक्रवृद्धि ब्याज 390 रुपए, बहुत बढ़िया सही है। मूलधन भी बता दो। मूलधन भी बता दो और इसको ट्री मेथड से भी सॉल्व कर लो। हाँ सर दस दोनों अस्सी मेथड। 1080 1080। मूलधन। 1080 1080 बिल्कुल सही है, ट्री मेथड से भी कर लो। हाँ सर उससे भी बन गया।
सॉल्व करें। हो गया सर ट्री मेथड से। बहुत बढ़िया सर जी। आप सब समझते हैं सारी चीजें कैसे कि आपने 1/6 आया आप लोगों का, ठीक है। सबसे पहले 1/6 हो गया इसका, उसके बाद 2 वर्ष था, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, क्योंकि 6 7 लिखने से अपना आपने 36 49 लिखना ज्यादा अच्छा लगा आपको। अब दिया क्या है, अमाउंट दिया है, तो अमाउंट यहाँ पर कितना है 49, प्रिंसिपल कितना है 36, तो अब ब्याज कितना होगा, आपने घटाया तो 13, जो पूछा कर दो ना। तो अमाउंट दिया है, अमाउंट है 49 यूनिट जो कि है 1470 के बराबर। आपसे पूछा ब्याज, ब्याज है 13 यूनिट, कर दो भाई फटाक से गुणा, 49 इसको काट दो कितनी बार में, 3 बार में चला जाएगा, और 13 की 39 हो गया, 390 आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। प्रिंसिपल निकालने के लिए जरूरी नहीं 36 से गुणा करना, इसमें से इसको घटा दो, ये तो आपकी कला के ऊपर है, जैसे आपको करना चाहो। अमाउंट में से चक्रवृद्धि ब्याज घटा दीजिए तो हो जाएगा, मैंने यहाँ 36 कर दीजिए, 36 का गुणा कर दीजिए, 36 का गुणा करोगे 1080। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा आसान पड़ेगा फ्रैक्शन मेथड, फटाक से 36 49 बराबर अगर बता के कर लोगे 1 नंबर का। लेकिन सर हमको तो ट्री मेथड से भी करना है इसको, क्योंकि ट्री मेथड में मान लो ये चीज क्या होता है, रेट इतने % है, समय इतने % और ये अमाउंट इतने रुपए, बोला होता दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तब क्या करते हैं, ठीक है ना, या बताओ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ तब क्या करते हैं, तब तो ये मेथड काम नहीं करता उतना ज्यादा, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अंतर पूछ लेता, दूसरे वर्ष का पूछ लेता, तब आपका ट्री काम करता। बताओ कौन बताएगा, सुप्रिया, कि माना प्रिंसिपल, कितना मानोगे प्रिंसिपल, बोलो सुप्रिया। पूजा, माना प्रिंसिपल 36। 36, क्या बोलेंगे आप, माना प्रिंसिपल 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, हम पूछेंगे स्क्वायर क्यों आया, माना प्रिंसिपल 6 का स्क्वायर, यही ना प्रिंसिपल होता है, तो माना प्रिंसिपल 6 का स्क्वायर, अगर ट्री मेथड से आपको करना है, प्रिंसिपल नहीं दिया है, ट्री मेथड से आप करना चाहते हो, प्रिंसिपल नहीं दिया, तो प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, तो माना प्रिंसिपल, ये वाला प्रिंसिपल होता है, इसका स्क्वायर माना, हम पूछेंगे स्क्वायर क्यों माना, बोलना समय 2 वर्ष दिया था इसीलिए, हम बोलेंगे 2.5 दिया होगा तो आप बोलना 3 वर्ष मान लेना फिर, ठीक है। चलो, तो 6 का स्क्वायर 36 प्रिंसिपल है, पहले साल दूसरे साल, पहले साल इसका 1/6 6 रुपए होगा, दूसरे साल 1/6 1 रुपए होगा, ओहो इसका निकालना ना, इसका 1/6 6 रुपए होगा, फिर इस पे भी ब्याज मिलेगा 1 रुपए, तो अगर हम बोलेंगे पहले साल कितना ब्याज मिला तो 6 रुपए, दूसरे साल कितना ब्याज मिला तो 7 रुपए, टोटल ब्याज 13 रुपए, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपए, मूलधन 36 रुपए, जो पूछेंगे वो निकाल दीजिएगा ना भाई, समझ पा रहे हो, जो हम पूछेंगे आप वो निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर आप चीजों को करते हैं कैसे क्या करेंगे वो समझते हैं। तो अभी आपने मुझे दिया अमाउंट, ये अमाउंट है 36 और 13 49 होता है, 49 जो अमाउंट है वो 1470 के बराबर है। मुझसे पूछोगे चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, क्या करोगे सुप्रिया, ऊपर क्या निकालोगे, कहाँ है लड़की आकांक्षा, अगर आपसे बोलेगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकालोगे ऊपर, 7। पूजा आपसे बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 1। बढ़िया। मोहन तुमसे बोलेगा साधारण ब्याज बताओ, 12। मतलब इससे ना आप सब चीज निकाल सकते हो, और भी तरीके होंगे, लेकिन आप केवल एक ही मेथड से हर चीज बताने की क्षमता रखते हैं, समझ पा रहे हो। चलो बढ़िया, बन जाएगा अब ये चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन को तो आपको केवल आंसर लाना था, आंसर से मतलब था, लेकिन हमने इसी चीज में ये सब चीजें सिखा दी कि आगे आपका समय बच जाए थोड़ा सा, ठीक है, और आप खुद से करोगे प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, जब क्वेश्चन देंगे तो फटाफट बनेंगे ना, बताने की उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, हमने पहले बता दिया है कि प्रिंसिपल आप कैसे मानना जब ना दिया हो तो, ठीक है। ओके सर, अब ऐसा क्वेश्चन दो ना, मजे आएंगे जब आप ऐसे क्वेश्चन फंसा कर दोगे तब। तो देखिए देते हैं भाई, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं मालूम, अमाउंट नहीं मालूम, रेट 11 सही 1/9%, समय 2 वर्ष, और जो आपको दिया है वो क्या दिया है, दूसरे वर्ष
का चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको दिया है वो क्या दिया है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। हालांकि इसको भी कई जुगाड़ू ना वैसे कर लेंगे, जैसा अभी हमने सिखाया था ना वैसे कर लेंगे। कौन सा जुगाड़ वाला, जो सिस्टम नहीं सिखाया था जुगाड़ वाला, कि ये चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा दूसरे वर्ष का और ये अमाउंट के बराबर, कर लोगे भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। मजा तो तब आएगी जब यहाँ पर कुछ अंतर अंतर देगा तब, ये तो आप कर लोगे, फ्रैक्शन से भी कर लोगे, अब भी सिखा दिया इसीलिए। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया 70 रुपए, आपसे पूछेगा मूलधन अमाउंट, जो हमने सिखाए हैं वो अभी उस बेस से भी तो बन सकता नहीं क्वेश्चन। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आता है, फ्रैक्शन मेथड से सिखाए हैं, अभी स्टार्टिंग ही में सिखा दिए थे, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो। 567 कितना बोल रही हैं आप? 567। बहुत बढ़िया। किस तरीके से आपने किया, ट्री वाले से कि जो अभी सिखा दिए थे उसी से कर दी? ये जो अभी आप सिखाए ना, डबल करके स्क्वायर करके, उससे कियो, ये ट्री मेथड कहलाएगा, ट्री मेथड से करो। उसके पहले फ्रैक्शन से भी तो सिखाए थे कि प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज अगर सक्सेसिव मेथड से भी करना है तो आप कैसे कर सकते हैं वो भी सिखाए हमने, चाहो तो उसको भी आजमा सकते हो। ट्री मेथड तो जब दिखेगा हमको बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन, तब फंसाएंगे, और जब ये ऐसे कि नहीं भाई उसी से निपटा सकते हैं पर आसानी से, तो वैसे ही कर लेंगे, समझाएंगे भाई कैसे कैसे क्या। बिल्कुल सही आपका 567 आंसर, टोटली सही है, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब सर इस क्वेश्चन में तो हम समय की बचत, यही तो हमारा दिमाग डिसीजन लेगा एग्जाम के टाइम, हमारा दिमाग यही डिसीजन लेगा कि हमें कौन सा तरीका सबसे आसान पड़ेगा किस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं 70 रुपए, सर हमने सीख लिया, वो हमको अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप करो बहुत अच्छी तरह से, उसी की स्किल इतनी बना लो कि सेकेंडों में सॉल्व हो जाए। इसको लिखा आपने 1/9, मूलधन मालूम ही नहीं था, क्या करते, तो समय 2 था इसलिए माना जो प्रिंसिपल है वो 9 का स्क्वायर मतलब 81 है, तो यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि अच्छे सॉल्व करते बने, ठीक है। 81 है, माना प्रिंसिपल 81 है, 81 का 1/9, इसका मतलब 1/9 ना है, 81 का 1/9 9 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरे साल 81 का 1/9 9 रुपए और 9 का 1/9 1 रुपए ब्याज मिलेगा। हम आपसे बोलेंगे कुल साधारण ब्याज बताओ 18 रुपए, हम आपसे बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बताओ 19 रुपए, हम आपसे बोलेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज बताओ 10 रुपए, हम आपसे बोलेंगे ब्याज का अंतर बताओ तो 1 रुपए, सब पता डालोगे। ओके, मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 10 रुपए है, तो इसका मतलब जो 10 यूनिट है वो 70 रुपए के बराबर है, जो 10 यूनिट है वो 70 रुपए के बराबर है। मुझसे पूछ क्या रहे हो सर, मूलधन पूछ रहे हो, मूलधन 81 निकाल देंगे। मुझसे क्या फर्स्ट ईयर का ब्याज पूछ रहे हो, 9 निकाल देंगे। मुझसे क्या सेकेंड ईयर का ब्याज, वो तो दिया ही है। मुझसे क्या अंतर पूछ रहे हो, एक जो पूछेगा वो निकाल दोगे भाई। ये आपसे पूछा है मूलधन 81 निकाल दिए, आपसे पूछेगा अमाउंट तो कितना निकालोगे, ये 19 हो गया, 81 100 निकाल देना, जो पूछेगा वो निकाल देना। 0 से 0 काट दिए, 7 एकम 7 7 8 56 हो गया। अमाउंट पूछता तो 100 निकाल दोगे तो 100 कितना हो जाएगा 700, जो पूछेगा वो निकालने की वो रखते हो, अब सब बता दोगे, ठीक है। समझ गए ना, ये हो गया ट्री मेथड से जो मेथड सीखे थे। अच्छा सर आप बोले थे इस क्वेश्चन बस में और क्या लगा सकते हो, सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो, जब क्वेश्चन टिपिकल हो, अंतर अंतर दे तब नहीं लगने वाला सक्सेसिव। अब ये समझ में आ गया ना सभी को, मोनू समझ गई हो कैसे करी हो हाँ सर, ट्री मेथड से? तो आया नहीं था तुम्हारा उत्तर, आया था तो तुरंत बताना चाहिए। आपको मेरा पर लिखा तो था मैंने। अरे कब से लिख के बैठी तो बोल भी दिया करो, ठीक है। क्या होता है हम कमेंट पे ज्यादा ध्यान ना दे करके आपकी बातों को ज्यादा सुन लेते हैं, बोल भी दिया करो। चलो ठीक, कमेंट पे डाला था कब से, ठीक है। तो अब आते हैं किस पे, ये दूसरे वर्ष का। सर इसे और भी तरीकों से किया जा सकता था, हाँ अगर आपके दिमाग में तुरंत आ जाता और समय बचा रहा तो कर देते। क्या अमाउंट नहीं होगा सर, अमाउंट 100 होगा। अमाउंट 100 रुपए आएगा अमाउंट, सर 700 ही आ रहा है। अमाउंट यूनिट में 100 होगा ना मोनू, रुपए में तो 700 होगा मोनू। क्यों? हाँ ये तुम बोल रही हो कि दूसरे वर्ष का ब्याज 10 रुपए है, दूसरे वर्ष का ब्याज 10 रुपए वास्तव में 70 रुपए के बराबर है। हाँ अब मुझसे बोल रहा है अमाउंट, तो अमाउंट तुम बोल रही हो 100 होगा तो 100 होगा, यही ना 100। हाँ सर, वो मैंने ना डायरेक्ट जोड़ दी थी प्रिंसिपल में। हाँ तो प्रिंसिपल में क्या डायरेक्ट जोड़ दी थी, प्रिंसिपल पे क्या जो डायरेक्ट? 1980 बनाया था ना प्रिंसिपल जो माने थे, हाँ उसमें डायरेक्ट जोड़ दी थी मैंने। समझ, अभी क्लियर है डाउट, कि अभी भी थोड़ा बहुत डाउट बना है किसी चीज का?
नाइस में ठीक है। पक्का ना मोनू? हाँ सर, जब अपना प्रिंसिपल दिया रहता है तो अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं उसमें सीआई। प्रिंसिपल पे से तो वही ये तो मैंने दूसरे सीआई वर्ष का करेगी। प्रिंसिपल में डायरेक्ट जोड़ दी थी। अच्छा तो सीआई निकाली थी, तो सीआई कहाँ निकाली हो लेकिन? अरे सर निकला था ना सर सीआई, 3 मार्च 19 निकला था ना सीआई। तो ये 10 जोड़ दी थी? पूरा जोड़ दी थी मैंने 19। ये केवल 19 जोड़ी थी, 19 को इसमें जोड़ दी थी प्रिंसिपल में? मैं इसमें ए वाले में 81 में जोड़ दी थी। 81? हाँ तो इसको सही तो करी हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 81 आपने हम्म। मूलधन मानी हो, ये पूरा आया है चक्रवृद्धि ब्याज, इस पूरे को जोड़ी तो अमाउंट हो गया 100। लेकिन ये सब यूनिट में है, वास्तव में नहीं, ये यूनिट में है कि अगर इतने प्रतिशत की दर से इतने समय के लिए लगाओगे तो मूलधन का अनुपात 81, चक्रवृद्धि ब्याज 19 और पूरा अमाउंट 100 आएगा। लेकिन वास्तव में तो रुपए खेला मिला है ना। वास्तव में बोलते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज, यहाँ तो दूसरे वर्ष का ब्याज 10 है, वास्तव में वो 70 रुपए के बराबर। तो अपन ने जमाई कि दूसरे वर्ष का ब्याज 10 जो है वो 70 रुपए के बराबर है। आखिर पूरा अमाउंट कितना है? 100, तो 100 निकाल दिए, उन यही ना? हाँ सर। ठीक है चलो। अब हाँ, इसको हम बताते हैं कि आप चाहते तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जो अभी तरीका हमने सिखाए थे उस तरीके से। कैसे? क्योंकि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो दिया है 70, तो कैसे जमाओगे? लिखोगे, बोलो बोलो भाई, कोई जमाना चाहता है सक्सेसिव मेथड वाला? यहाँ सर जो अभी सिखाए थे पहली क्वेश्चन वैसे ही है। 9 10 9 1। तो तुम हो, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। पहले जमाएंगे 9 प्रिंसिपल 10 अमाउंट, 9 प्रिंसिपल और 1 ब्याज। बहुत बढ़िया, आ रही है बात समझ में? ये केवल ब्याज है, और कब का आएगा? ये जो रेशो आएगा वो कब का आएगा? दूसरे वर्ष का आएगा, ये तो थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। तो 9 नाम 81 प्रिंसिपल, 10 एकम 10 ये। तो जब आएगा ये जो है, पहले तो 9 10 पूरा था, अब दूसरे वर्ष, केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 9 और 1 की, 9 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। तो यहां पर हो जाएगा 81 और हो जाएगा 10। ये जो 10 आएगा वो क्या आएगा? सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि। और ये क्या आएगा? मूलधन। आ रही बात समझ में? ये आएगा सीआई ऑफ सेकेंड ईयर और ये आएगा मूलधन। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बन जाएगा। तो अब यहाँ पर सीआई ऑफ सेकेंड ईयर 10 दिए हो, मूलधन पूछेगा 81 निकाल देना, पूरा मिश्रधन पूछेगा। हाँ, मिश्रधन में दिक्कत हो जाएगी सर, अगर मान लीजिए इसी में मिश्रधन पूछ लेगा तो तब आपको दिमाग रखना है 9 10 9 10, 10 होता है मिश्रधन, है ना? 9 10 9 10 10 दाम 100, तो 100 होगा मिश्रधन। ये है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन की बात करेगा तो 9 10 9 10, तो 100 आता है मिश्रधन। अगर 81 यूनिट मूलधन है तो 100 यूनिट मिश्रधन आता है। तो आप वैसे निकाल देना, मतलब बहुत सारे तरीके हम सिखा रहे हैं, बस अच्छी तरह से रिवीजन करना, सब चीज आपसे बनेगा। मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं? और ये जो करते हो ये भी समझ में आता है ना कि दूसरे वर्ष का कैसे आता है? चलो बढ़िया है। आपको मेनली तो ट्री मेथड पर ज्यादा फोकस करना, फिर इन सब चीजों पर भी दिमाग लगाना, क्योंकि कई बार ना अल्प समय में आपके उत्तर ला देंगे, कितना मजेदार रहेगा। वही समय कहीं और लगा लोगे पेपर में। चलो, अब नहीं कर पाओगे ना, अब तो मदद लेनी ही पड़ेगी ट्री मेथड की, ठीक है? जितने लोग ये सब कर रहे थे अब वो फंसेंगे, उनको तो लेना ही पड़ेगा ट्री मेथड की मदद। कब? अगर वो कॉन्सेप्ट से कर रहे विदाउट फॉर्मूला तब। फॉर्मूला लगा रहे हो तो अलग बात है, लेकिन आप विदाउट फॉर्मूला करो तब तो मदद लेनी पड़ेगा, ठीक है? चलो, प्रिंसिपल नहीं दिया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो दे के रखा है 2.70, ठीक है? समय दे के रखा है 2 वर्ष। अब कई लोग क्या कर देते हैं, फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, तो फॉर्मूले का यूज करोगे तो बढ़िया, नहीं करो तो फिर तो नहीं बनने वाला। चलो भाई, लो भाई, इतना कुछ पूछा आपसे, सब निकाल सकते हो। फॉर्मूले का यूज करके भी देखो, अगर फॉर्मूले से बन जाए तो, और फॉर्मूले से ना बने तो फिर ऐसे ही करो। जो ट्री मेथड सिखाया उससे आ जाएगा, जल्दी से आंसर निकाल दो।
आ गया? मूलधन बताइए। और अब तक तो बन जाना चाहिए। हमेशा नीचे वाले का लेना है प्रिंसिपल। 3.87। 3.87 छोटी सी गलती हो रही है, किसकी आवाज थी? 360। नहीं, तुम तो सरासर गलत हो। 3.87 वाली थोड़ी सी गलती कर रही है। थ्री 3.87 वाली, ध्यान दे, कौन है वो? किसी गर्ल्स की आवाज लगी थी। 38.7। 38.7 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, 38.7 बिल्कुल सही है। अब आते हैं बातों को कैसे करना है। कैसे करी हो आकांक्षा? ट्री मेथड से ना। मेथड से करी हो, चलो बढ़िया है। मतलब फॉर्मूला भी लगा सकती थी, ट्री मेथड से भी कर दी हो। आप सभी जानते हो कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहता है, समय बचा लेता है, तो कर दो, ठीक है। आप एक फॉर्मूले याद रखो। दो प्रकार के फॉर्मूले बता रहे हैं, वो आगे भी काम आएंगे, जरूरी नहीं कि अभी काम आएंगे, लेकिन अभी से ही सिखा देते कि अभी से जब रहेगा माइंड में तो फटाफट याद रहेगा। आपको हम सिखा देते हैं कि दो, फॉर्मूले से मेरा 120 आ रहा है। तो वो आप मूलधन निकाल ली हो ना, वो आपने मूलधन निकाल दी होगी। आपसे तो ब्याज पूछा गया है, आ रहा है बात समझ में? 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर रहेगा ना, तब एक फॉर्मूला चलता है जो बच्चे याद रखते हैं, और आपको भी याद होना चाहिए, क्योंकि औरों से आप मतलब आपको तो उनसे आगे बढ़ना है, ठीक है। बराबरी करो, उसके बाद उससे आगे भी बढ़ना है, आपको बहुत जल्दी उत्तर देना है। तो जब कोई भी चीजें लगा दोगे तभी ना फटाक से उत्तर आएगा। तो 2 वर्षों का अंतर, 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए एक फॉर्मूला चलता है, ठीक है। और 3 वर्ष के लिए भी चलता है, दोनों याद रखना। लेकिन हम आपको बताएंगे और भी नए नए तरीके, तो आप याद कर लो भाई, वर्षों का अंतर। अब ये क्यों याद करवा रहे हो सर? क्योंकि मान लो कल को पेपर में यही चीज आ गया तो क्या है, समझ पा रहे हो? पेपर में कल को यही चीज रहेगा, कैसे करोगे? 2 वर्ष का अंतर करोगे तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। 3 वर्षों का अंतर कैसे करोगे? साधारण चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। 2 वर्षों का अंतर करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। 3 वर्षों का भी अंतर करोगे भाई। तो 2 वर्ष के लिए जो फॉर्मूला बनता है, किसी को याद है क्या कि जो अंतर होता है उसके पी बराबर आर में क्या बोले? स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। पी आर स्क्वायर अपॉन में क्या बोले हो? बोलो ना। 100 100 का स्क्वायर स्क्वायर। सर। 100 का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये 2 साल के लिए फॉर्मूला है। सब के सब, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर का फॉर्मूला है वो पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 के स्क्वायर है। पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर ये है। लेकिन कमबख्त अगर सियाही पूछ लिया तब क्या करोगे? ठीक है, तो पहले प्रिंसिपल निकालोगे, फिर तो जहां जो चीज सरल पड़ेगी वो। पेपर में इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसीलिए हमने बता दिया। हमको क्यों जरूरत है भाई फॉर्मूला? हम तो हमेशा कोशिश ये करते दूर रहो फॉर्मूले से। लेकिन भाई आपको ये बता रहे हैं, इसका मतलब पेपर में इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, समझ पा रहे हो? तो पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर फॉर्मूला ही कई बार आ जाता है। अरे एक टीचर बच्चों को एक क्वेश्चन दिया और उसी में फंसा रहा था, हो सकता है आप भी फंस जाओ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हो, ठीक है। हो सकता है आप भी फंस जाओ। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या था कि P1 धनराशि R1 दर से T1 समय के लिए तथा P2 धनराशि R2 दर से R2 समय के लिए। समझो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो और हो गया, तो P1 धनराशि R1 समय के R1 दर से T1 समय के लिए, P2 धनराशि R2 दर से T2 समय के लिए, R P3 धनराशि P3 धनराशि R3 समय के लिए RT समय तक का पर
प्राप्त ब्याज, प्राप्त साधारण ब्याज बराबर। फिर से बातों को रिकॉल करें, फिर से आपके दिमाग पर वो बात जाने दें कि P1 धनराशि R1 दर से T1 समय के लिए, P2 धनराशि R2 दर से T2 समय के लिए, P3 धनराशि R3 समय के लिए, R3 दर से T3 समय के लिए, पर प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। जैसे ही आपके दिमाग में गया साधारण ब्याज बराबर है, तुरंत कुछ दिमाग आ जाना चाहिए। मूलधनों का अनुपात बताओ, मूलधन का अनुपात बताओ। अब हो सकता है बच्चों से बन भी रहा होगा, ठीक है, जिनको जिनको ये सब सिखाया गया उन सबसे बन जाना चाहिए। अब हो सकता है कई बच्चों से बनता भी हो, तो वो फिर क्या करे, जमाने में गलतियां कर दे। बाकी कॉन्सेप्ट तो आप इसका सीखे हो। जल्दी से बता दो इनके मूलधनों का अनुपात क्या होगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये, हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन कर लेता है। सर P1 यही होगा जो दिया है, P1 R1 T1 ओहो, P2 R2 T2। P1 P2 दे के देगा तो कंफ्यूज हो जाओगी कहाँ। बोल रहा है कि P1 धनराशि R1 दर से T1 समय के लिए, P2 धनराशि R2 दर से T2 समय के लिए, P3 धनराशि, मतलब धनराशियां अलग अलग है तो रहने दो ना। इतने प्रतिशत की दर से इतने समय में ब्याज इतना मिला। सर R2 T2 रेशियो 3 R3 T3। रोहित, मनुआ, जी सर। सर ये गलत है, R1 T1 रेशियो R2 T2 रेशियो R3 T3। कैसे बोलो आकांक्षा। R1 T1 रेशियो R2 T2 रेशियो R3 T3। दिमाग सही लगाई लेकिन उत्तर गलत बताई। ये फिर बचेगा तो इसके बराबर में K मान के फिर ऐसे निकालेंगे क्या? नहीं तो आपको ये बताना है सर, उसको पलट दो। मतलब ये जो है ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कैसा है। बनाने को तो हम कुछ भी बना देंगे, लेकिन वहां तक पहुंचो तो, जैसा कांक्षा बताई तो हमने बोले कि कर तो सही रही लेकिन उत्तर गलत बताई, तो वहां तक पहुंचो भी तो आपने तो बोले यही चीज, तो ये चीजें बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब हाँ, तो मतलब हम भी तो वही बताए थे। हो जाएगा क्या, 1/, में हो जाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि आपको बताया गया है कि इतने प्रतिशत की दर से इतने समय तक का ब्याज, इतने प्रतिशत की दर से इतने समय का ब्याज, इतने प्रतिशत की दर से इतने समय का ब्याज परस्पर बराबर है। मूलधन जाने दो ना, हमें क्या है P1 P2 P3, हमको मतलब है ए से पहला वाला A पैसा, दूसरा वाला B पैसा, तीसरा वाला C पैसा, उसका नाम बदल दिया हमने। A धनराशि पर 5% की दर से 4 साल में 20% ब्याज, तो यहाँ पर नहीं दिया तो लिख दो R1 इंटू T1 बराबर ₹20 पर R2 इंटू T2। यही ना करते रहे, नहीं करते रहे साधारण ब्याज में। C बराबर C इंटू R3 इंटू T3। अब ये हो जाता है कि आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखा, ठीक है, ऐसा ऐसा फॉर्मेट नहीं देखा। यही तब तो बोलते हैं कि कई बार कंडीशन में जाती बच्चा फंस जाता है, ना जाने उससे सब बनता है, सब सिखा दिए फिर भी, तो यही सब चीजें दूर कर लेना है, ठीक है। तो A1 पैसा जो है R1 और T1 समय के लिए, B2 पैसा जो है R2 T2 समय के लिए, C पैसा R3 T3, तो ये सब परस्पर बराबर है ब्याज। तो बराबर चीज अनुपात थोड़ी ना होती, उसको पलट दो तो 1 में R1 T1 रेशो 1 में R2 T2 रेशो 1 में R3 T3, ये हो गया इनके प्रिंसिपल का रेशो। ये थोड़ी ना है, ये पलट दो, और इसका एल्जेब्रा मोल लेना हो तो ले लो, लेकिन ये ऑप्शन से ज्यादा आसान पड़ेगा, तो यही उत्तर देंगे। आई बात समझ में? बोलिए। बोलिए भाई, बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। इतने आसान क्वेश्चनों में हमको आपसे उम्मीद नहीं रहेगी कि ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाओ। हम आपको इतने धुरंधर बनाना चाहते हैं ना कि मतलब गजब है, कि मैथ्स की जब बात आए तो मतलब
लगा दो कि पहले और आज के कंपेरिजन, आफ्टर बिफोर वाला कॉन्सेप्ट जो हमें एक नंबर का आ जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हो गया अभी क्लियर मोनू? इतने से में ना जाने कहाँ करती रहती है लड़की, क्या पता क्या करती रहती है। सुप्रिया का तो खैर चल जाएगा। तुम रोहित बा क्या कर रहे थे? हाँ सर। अरे ठीक है, आकांक्षा कोशिश करी अब, लेकिन क्या है जो बना नहीं तो क्या मतलब कि कोशिश, इतना आसान क्वेश्चन है। पूजा, यस सर क्लियर है। मैं थोड़ा सा बीमार हूँ। ठीक, चलो तो क्लियर हो रहा है। ये सारी चीजें छोटी छोटी सी आसान वाली चीजें बन जानी चाहिए। हो सकता है पेपर में देखते ऑप्शन तो बन जाता, क्योंकि सर इसके बाद डाउट हो रहा कैसे क्या करना, लेकिन फिर भी आपको इतना तक में चल जाना चाहिए। ठीक है, वो हो जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर कैसा देता है, कैसा क्या करता है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, इतने समय में इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। और वो तो फिर पेपर भी देख देख के आता है कि पेपर जब हम देते हैं तो उसमें समझ में आ जाता है। तो 2 साल के लिए जो फॉर्मूला रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का, वो होगा पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। 2 साल के लिए फॉर्मूला जो है वो क्या है? पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, और 3 वर्ष के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो बोलो, 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का फॉर्मूला पी आर PR स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन 100 स्क्वायर और ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपॉन 100। बहुत बढ़िया, ये भी आपने सही बोला। इसी को बच्चे कंबाइंड बोल देते हैं। देखिए जो 3 साल का फॉर्मूला है ना, कई लोग अलग अलग बोलते हैं, कई लोग कंबाइंड करके बोल देते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग बोलते हैं पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, सेम टू सेम यही फॉर्मूला, जो सेम ये फॉर्मूला सेम है ना, समझ रहे हो? पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर इनटू लगा देते हैं फिर 300 प्लस आर ब्रैकेट में अपॉन में 100। कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन में 100 चलेगा। और कई लोग इसको ऐसा बोल देते हैं डायरेक्टली जोड़ करके पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब। जो आपको उचित लगे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपको उचित लगे वो याद कर लेना। ये भी सही है, ये भी सही है, ये थोड़ा अच्छा रहेगा, इजीली याद हो पाएगा कि भाई सेम टू सेम रहेगा, बस एक्स्ट्रा में 300 प्लस आर अपॉन में 100 ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले काम के रहेंगे, जो आपको जल्दी से फटाक से उत्तर लाना रहेगा तब ले आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है ये तो ट्री मेथड के लिए बना दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ रहा है, बाकी सब भी पूछ रहे हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, 2 साल के ब्याज का फॉर्मूला पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर, 3 साल के लिए फॉर्मूला पी आर स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर इनटू 300 प्लस आर अपॉन में 100। बोलो सुप्रिया, दोनों फॉर्मूले सुनाओ कि 2 साल के अंतर का फॉर्मूला, 3 साल के अंतर का फॉर्मूला सुनाओ सुप्रिया। दो साल के अंतर का फॉर्मूला है बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर, और 3 साल के अंतर का फॉर्मूला। यस सर। डी को डिफरेंस बोल दिया करो या अंतर बोल दिया करो? डिफरेंस ओके सर। 3 साल के डिफरेंस, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस है D इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रख सकते हो और फटाफट चीजें आपसे बनेगी, और कल को फॉर्मूला ही आ जाएगा तो बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इस बेस पे क्वेश्चन आ जाएंगे तो बन जाएंगे। 3 साल का फॉर्मूला लगाना हम नहीं बोलेंगे कि इसको ज्यादा प्रेफर देना, ठीक है, 3 साल के लिए, लेकिन 2 साल में आपका समय बच जाता है। कल को अंतर देगा ना और दर दे देगा और मूलधन पूछेगा तो आपका समय बच जाता है, इसलिए आप वो लगा देना। बाकी अभी इस पे अपन चलते हैं ट्री मेथड लगाने, इस पे अपन चलते हैं ट्री मेथड लगाने। कैसे लगाओगे ट्री मेथड सर वो बताओ? चलो ठीक है, लगाते हैं। पहले फॉर्मूला सीखे, फॉर्मूले में लगा के देखते हैं। फॉर्मूले से मूलधन निकालोगे, लेकिन फॉर्मूला लगाओगे उससे मूलधन आएगा, ये याद रखना कि D इज इक्वल टू पी। अब बोलो सुप्रिया क्या था फॉर्मूला 2 साल के लिए अंतर का फॉर्मूला? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये सर 2 साल के लिए जो अंतर का फॉर्मूला था ये था। डी दिया है क्या? डी कहीं दिया? हाँ सर दिया है, 2.70 बराबर में पी कहीं दिया है, पी निकालना है सर। आर दिया है, आर दिया 15, 15 का स्क्वायर 225 लिख दे डायरेक्ट, चलेगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 डायरेक्टली लिख दो, पी का स्क्वायर नहीं, वो केवल आर का स्क्वायर है। ठीक है, 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100 कर दो। 25 का 9 बार में करेंगे, 25 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 का गुणा इसमें हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 100 का गुणा इसमें हो जाएगा 270 इंटू 4 बराबर में 9p। ठीक है, 9 से कट जाएगा 30 बार में, 30 इंटू 4 हो जाएगा 120, तो मूलधन हो जाएगा 120 रुपए। बहुत बढ़िया, ये तो मूलधन निकाले, अगर मूलधन पूछा होता तो फटाक से ये कर दिए होते, लेकिन आपसे तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज उसके बाद भी निकाला जा सकता है, लेकिन काय की ये पहले मूलधन निकाले फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले,
ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? पहले मूलधन निकाले लेकिन मूलधन पूछा हो तो डायरेक्टली ये करते हैं। अब आते हैं ट्री मेथड पे। ट्री मेथड कैसे लगाएंगे सर वो बताइए इस क्वेश्चन पे, बोलो सुप्रिया, कैसे मानोगे मूलधन? नहीं पहले बताओ, पूछा 15% को क्या लिखा आपने? 3/20। स्वस्थ रहते तो बड़ा मजा आता है, फटाफट उत्तर देते हो। ठीक है, 3 बटे कितना बताएगा आप लोग? 20। 3/20। मूलधन कितना मानोगे सुप्रिया? मूलधन कितना मानोगे सुप्रिया? ये 3/20 है तो मूलधन 20 मानेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल 20 नहीं मानेंगे, 20 का क्या करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर। बहुत बढ़िया। केवल मूलधन तो आपने 20 माना, नीचे वाला जो रहता ना 15% का मतलब 3/20, मूलधन 20 है, लेकिन चूंकि समय 2 साल है इसीलिए 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, मूलधन आपने माना 400। पहले साल कितना ब्याज आएगा मोनू? 400 का। हाँ, अब 400 का आपको हमें मतलब जहां से भी ब्याज लेना है 15% ब्याज मिलेगा। तो मूलधन नहीं मालूम था तो आपने मन से मान लिया 400। 400 का 15% बोल दूं मैं 3/20 बोल दूं, तो 3/20 जब निकालूंगा तो आएगा 60 रुपए पहला साल। दूसरे साल का बताओ, दूसरे साल का कितना आएगा? दूसरे साल के लिए पहले मूलधन का आएगा, तो मूलधन का 3/20, तो 20 से 400 कटेगा 20 आएगा, 20 दिया 60 रुपए। फिर इस ब्याज का, इस 60 का भी 3/20, तो 60 का 3/20 से गुणा करोगे, 20 से 60 को काटोगे 3 बार में, 3 तिरका 9 रुपए। ये हो गया। अब सब चीज समझा दिए। पूजा बोलो, अगर हमसे पूछेंगे दूसरे वर्ष आपको कितने रुपए ब्याज मिला, क्या बोलोगे आप यूनिट में? 69। आकांक्षा, टोटल साधारण ब्याज कितने यूनिट है? सर 120। सुप्रिया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, सीआई और एसआई का डिफरेंस? 9। सीआई और एसआई का डिफरेंस यहाँ पर 9 है। तो जो यूनिट आपको दिया होगा उसको उसके बराबर बताना, जो पूछेगा निकाल देना। सुप्रिया, यहाँ पर क्या यूनिट दिया और क्या पूछा हमसे? कौन सी यूनिट दिया और कौन सी पूछा है? ये सब आपने यूनिट में सब सही से बता दिया कि मूलधन ये है, पहले साल का ब्याज 120 है, दूसरे वर्ष का ब्याज 69, यूनिट में, केवल यूनिट में। वास्तव में कुछ अलग है, वास्तव में इतने रुपए दे के रखा है, ये जो दिया है वो वास्तव में इतने रुपए दिया है। तो आपको किस यूनिट का मान दिया और कौन सी यूनिट पूछा है? सर डिफरेंस 9 मतलब यूनिट 9 है और रियल दिया है उसका 2.70। हाँ, बोला कि सर 9 बराबर में जो 9 इकाई है, 9 यूनिट है, 9 बराबर में 2.70 है। ठीक है, बोलेगा 9 यूनिट बराबर में 2.70 है, 9 समझ रहे हो ना कि 9 बराबर में 2.70 रुपीस है। अब मुझसे पूछा है मूलधन, तो मैं निकाल दूंगा 400 यूनिट। मुझसे पूछेगा सीआई, तो सीआई कितना है? सीआई टोटल है 129 यूनिट, जो पूछेगा वो निकाल दूंगा। मूलधन पूछा है तो ये निकाल दूंगा, मूलधन हो जाएगा। अगर सीआई पूछेगा तो सीआई बोलूंगा 9 यूनिट बराबर है 2.70 के, मुझसे सीआई पूछे हो, सीआई है 129, सब निकाल दूंगा भाई, जो पूछोगे सब निकाल दूंगा, मूलधन भी निकाल दूंगा, सीआई भी निकाल दूंगा। और ये बात क्लियर सभी को? दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को? बोलो, समझ गए सभी? कोई गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आपकी नजरों के सामने होगा। प्रिंसिपल कितना आ रहा था? 120 रुपए, और ये कितना आएगा बोलो? प्रिंसिपल आया था 120 और ये आया था 38.7 ना, 38.7। ये दोनों उत्तर आपके सही होंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 1 नंबर का आपने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनों को भी कर लिया, कोई कॉन्सेप्ट से, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलो 1 नंबर का काम किया आपने। अब दे दूसरा क्वेश्चन, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन इस तरह में कुछ और देते हैं जिसमें आप थोड़ा सा फंसने की कोशिश करो, लेकिन नहीं फंस पाओगे भाई, अब आपसे सब बन जाएगा। और जो तरीके बताए हैं उसका भी यूज किया करो। ठीक है, जैसे केवल दूसरे वर्ष का सीआई पूछा तो जो तरीके भी समझा है ना उसका भी भरपूर प्रयोग करो, और जल्द से जल्द अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर तो करवाइए, बस प्रैक्टिस अच्छी करो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवाते ही जा रहे हैं, कैसे जमाना है, क्या करना, सारी चीजें प्रैक्टिस। ओ अब आएगा मजा, अब आएगा मजा भाई, अब आओगे तुम लोग अपने वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, रेट दिया है कितना? 30%। अब तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा क्योंकि समय ऐसा दिया होगा, समय दिया है 2.5 वर्ष। अब आएगा मजा, अब वो कॉन्सेप्ट सिखाने का मजा आया, वरना अभी तक तो भाई कोई फॉर्मूला लगा देता, कोई कौन सा कॉन्सेप्ट, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट, कोई तीसरा कॉन्सेप्ट डाल देता। अब आएगा 2.5 वर्ष के लिए मजा। ठीक है,
30% की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, जिसको हम डिफरेंस लिख दे रहे हैं, कितना है? रुपए में है 1161। तो पहले आप निकालना 2.5 वर्ष का यूनिट में आ जाएगा, बस जितना अंतर है उसको उसके बराबर जो पूछा निकाल देना। प्रिंसिपल पूछा और साधारण ब्याज पूछा है, निकाल दो भाई एक नंबर से कर दो। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, निकाल दो फटाक से, मजा आ गया। ठीक है, बहुत जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उसका यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। अब करो प्रयोग, एक नंबर का बना दिया भाई। जल्दी बताओ, बता दोगे? बोलिए। किसी का नहीं आया भाई? मनुआ, आकांक्षवा, पूजा, रोहित, सुप्रिया। पॉइंट में आ रहा है। प्रिंसिपल तो 3909.09 आ रहा है। जरा देख ले, समय सही तो दिए है ना, समय तो नहीं गलत कर दिए, वरना तुम लोग से मेहनत करवा रहे हाँ सर, हैं। यही प्रिंसिपल आया 3909 पॉइंट कुछ। समय गलत दे दिए क्या? चलो, जब 30% है, इंक डालना पड़ेगा। 30% है, 30% को आपने कितना बनाया? 30% रेट सर 30% थी, 30% को हमने लिख दिया 3/10। मूलधन कितना माना बताइए पूजा? सर 1000। बिल्कुल सर, जो भी मूलधन रहता है नीचे वाला मूलधन बताता है। तो मूलधन 10 है और 10 की घात आपने कितनी मानी? 3। सुप्रिया क्यों माने 3? 2 क्यों नहीं मानी हो सुप्रिया? 3 ही क्यों माने, 2 क्यों नहीं माने हैं? चलो क्या पता सुनने पर। मोनू हमारे हैं। क्या सर? 3 वर्ष क्यों नहीं माने, 2 वर्ष क्यों माने, 2 वर्ष क्यों नहीं मानी?
सर क्योंकि वो 2.5 वर्ष दिया है ना, इसलिए तो 2 नहीं मान सकते ना, 3 ही मानेंगे। ज्यादा मानकर करना सर, कम नहीं, ठीक है। ओके, कम मानोगे तो फंस सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा मानकर करेंगे तो 3 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। 1000 प्रिंसिपल हो गया। अब सर 2.5 वर्ष बोला तो 1000 के अकॉर्डिंग अपन 2.5 वर्ष का निकालेंगे। और रेट कितनी है पूजा, बताओ रेट कितनी है? 2.5 वर्ष नहीं, 30% है। कहीं से भी ब्याज लेना है तो 30% लेना है, ना कि 10 लेने लगना। वरना ये 10 जो लिखे हो 10 1/10 1/10 निकाल के बैठ जाओ। आपको कहीं से भी ब्याज लेना है 30% ब्याज लेना है। दिमाग नाम की चीज का भी यूज करना है आपको, सब चीज सीख गए हो। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, समझे? पहले साल कितने % ब्याज मिलेगा मोनू? सर पहले साल 300। 300 रुपए, 10 से काटोगे 300 रुपए। चलो बढ़िया। पूजा दूसरे साल करवाओ। सुप्रिया तीसरे के लिए तैयार रहना। 300 और 90। 300 और 90, बहुत बढ़िया काम करी। सुप्रिया तीसरे साल करवाओ। नहीं सुन रही क्या ये? चलो थकी हारी होगी। रोहित तुम बताओ तीसरे साल का। 300 90 90 27। 300, बहुत बढ़िया। 90 90 और 27, एक नंबर का काम किया। अब सर 2.5 वर्ष का ब्याज देना है, क्या करोगे रोहित? सर 2 बार का लेंगे और तीसरे बार में आधा कर देंगे ना। लेकिन सर ब्याज नहीं लेना है, दिमाग नाम की चीज, ये अंतर दिए हो, अंतर। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिए हो सर, ब्याज थोड़ी ना दिए हो, अंतर। तो अंतर के लिए क्या करेंगे रोहित? सर उसके बराबर रख लेंगे उसको, 1161 को नीचे। अंतर क्या बताएं, अंतर क्या है अपना? वो नीचे वाला 90 90 90 27। 90 90 90 27, बहुत बढ़िया। पूजा अपना अंतर क्या है? क्या सर? अंतर क्या है 2.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर? 90 90 90 27। ओहो, और कोई? ये 3 का है सर। 297। हाँ वो तो 3 का है सर, हम तो आपसे 2.5 वर्ष दिए है ना। 297/2। तो अब वो तो जोड़ना पड़ेगा ना। देखिए सर 2.5 वर्ष दिए हो तो 2.5 वर्ष दिए हो, इसका मतलब ये तो पूरा लेंगे, लेकिन इसका आधा लेंगे, इसका आधा लेंगे और इसका आधा लेंगे। क्योंकि आपने 2.5 दिए हो, पूरा 3 दिए होते तो पूरा लेते। आप नेक्स्ट ईयर का केवल आधा ब्याज रखिए, आधा अंतर रखिए, ठीक है। तो इधर का तो पूरा अंतर रखेंगे 90 और बाकी सबका आधा आधा रखेंगे, तो इसका आधा आधा होगा 45 45 90 हो जाएगा। और 27 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 27 117। 117 को जोड़ दोगे कितना हो गया बताओ जरा? अरे 17 कहाँ? 27 को भी तो आधा करेंगे। हाँ 27 को था, वही नहीं किए थे, ठीक है। 90 90 13.5। का आधा, इसका आधा 45, इसका आधा 45, इसका आधा 13.5। तो 45 45 90 ही जुड़ जाएगा, तो वो 90 जोड़ दिए, उसमें 13.5 जोड़ दिए। 90 में 13.5 जोड़ दिए, कितना बोल रहे हो? 103.5। सही है क्या? 103.5 गलत? सही है सर, 193.5 आएगा। 193.5 आ जाएगा। ये क्या आएगा 193.5? ये आ जाएगा 2.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। यही आया था आप लोग का भी, और आने के बाद भी गलत हो गया क्या? देखिए 193.5 ही आया है आपका अंतर, और आने के बाद भी गलत हो गया क्योंकि 2.5 वर्ष दिया है। इसीलिए तो बोले थे क्वेश्चन देते समय कि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सर जब अंतर लेंगे तो साधारण ब्याज भी तो आधा हो जाएगा ना, तो अगर साधारण ब्याज को अंतर तो, लेंगे। साधारण ब्याज को तो अपन ने नजरअंदाज कर दिए, क्योंकि अंतर के समय केवल हम अंतर को गौर कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए मोनू जी आपके दिमाग में कोई विवाद आ रहा है, तो आप पहले पूरे को जोड़िएगा, फिर पूरे को घटाइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सर मेरा कंफ्यूज हो रहा है, दिमाग सॉल्व करवाइए, वही वाला तरीका तो वो भी करवा देंगे। लेकिन अपने दिमाग को ये समझाओ, उसने 2.5 वर्ष बोला है तो 2.5 वर्ष में 2.5 वर्ष का अंतर आएगा। तो 2.5 वर्ष का अंतर मतलब 2 साल का तो पूरा पूरा अंतर है, तो 2 साल में 90 रुपए का अंतर। लेकिन तीसरे साल का आधा आधा अंतर चाहिए, तो इसका भी आधा कर दोगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा, वो तो हमको जोड़ना ही नहीं है। अंतर के लिए हमको केवल ये जोड़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए केवल नीचे वाला, तो इसका आधा करे। लेकिन मान लो सर हमको वही वाला करवाओ, तो उसमें ये करोगी तुम, उसमें क्या करोगी? 2 वर्ष का सीआई, सॉरी 2 की जगह 2.5 लिखना पड़ेगा। 2.5 वर्ष के सीआई में से
2.5 वर्ष के एसआई को माइनस कर दोगी, समझो यहाँ पर बातों को, ठीक है। 2.5 वर्ष के सीआई में से 2.5 वर्ष के एसआई को माइनस कर दोगी। 2.5 वर्ष के सीआई में क्या क्या आएगा सर? 300 प्लस 300 और प्लस 150, ठीक ना। 90 प्लस 45 प्लस 45 प्लस ये तो और लंबा हो गया सर। नहीं समझा रहे हैं उसको कि ऐसे भाई मान लो 2.5 वर्ष का वो सीआई निकालना चाहती है, तो ये पूरा रखेगी 690 और इसको जोड़ करके आधा रखोगी, सबका आधा आधा करोगी, और जब इसका एसआई भी निकालोगी तो भी आधा करोगी, तो आधा वाला माइनस ना हो जाएगा। इस पूरे को जोड़ी हो, ये आधा ये आधा ये आधा ये आधा जोड़ी हो। आया मोनू समझ में दिमाग में कि नहीं? 2 साल का पूरा जोड़ोगी, आधा 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 जोड़ोगी, और वही चीज यहाँ पर 2 साल का साधारण ब्याज ये पूरा माइनस हो जाएगा, और अगले साल का आधा जो तुम बोल रही थी, तुम भी यही बात बोल रही कि सर उसका साधारण ब्याज तो आधा ना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन फिर कंफ्यूज क्यों हो यार? ठीक है, तो यहाँ पर पूरा ये पूरा जुड़ेगा और तीसरे साल का आधा ब्याज जुड़ेगा ना साधारण ब्याज में, यहाँ पर भी आधा जुड़ा है और यहाँ पर आधा घट जाएगा, तो ये आधे से आधा कट जाएगा, कोई मतलब नहीं। समझे मोनू? की पूरा सॉल्व करा दें, पूरा लिख दें, समझ गई सर? समझ रहे हैं। पक्का ना? पक्का समझना? ठीक है, तो 2.5 वर्ष के सीआई में से एसआई को माइनस करना, तो पहले क्या करें, इस वाले को आधा आधा कर दिए, मतलब इसका साधारण ब्याज ये ना करके इसका साधारण ब्याज कितना, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो। इसका साधारण ब्याज 150 है, इसका साधारण ब्याज कितना है 45 रुपए, इसका साधारण ब्याज 45 रुपए, इसका साधारण ब्याज 13.5 रुपए। ये है आपके लिए नया डाटा। अब भूल जाओ, अब केवल 2.5 साल का, तो ये हो गया पूरे 2.5 साल का, ये पूरा का पूरा 2.5 साल का। 2.5 साल का केवल अंतर की बात करो तो अंतर पे गौर करो, साधारण ब्याज से क्या लेना देना, केवल अंतर से मतलब है, अंतर 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 अंतर, तो हो गया 2.5 साल का अंतर इतने रुपए। अब जमा दो कि 193.5 जो साधारण ब्याज का अंतर है 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज से, वो कितने रुपए है वास्तव में? वो तो 1161 रुपए के बराबर है। मुझसे क्या पूछे हो? मुझसे पूछे हो मूलधन, तो मूलधन कितना होगा? 1000 यूनिट। मुझसे पूछे मूलधन, तो मूलधन होगा 1000 यूनिट। देख लो भाई, सॉल्व करो, सभी का उत्तर आ रहा है 6000 तो सही है। उसके बाद 300 और 150 लेंगे। हाँ, अगर 2.5 साल का नहीं आप इसी से सब निकाल सकते हो ना, इसी यूनिट से सब निकाल सकते हो। मूलधन बोला था तो 1000, जब इसमें पूछेगा एसआई निकालिए 2.5 साल का, तो 300 150 लेंगे। हाँ, 300 की जगह 150 ले लेना, 300 300 150, 2.5 साल का एसआई। ठीक, बहुत बढ़िया। और किसी का कोई डाउट? कोई भी डाउट? हाँ रोहित बोलो। सर ये समझ नहीं आ रहा कि पी नहीं दिया रहता तो मैं 2.5 दिया था तो 3 करके 1000 मान लिया, पर ब्याज लेते टाइम मैं 2.5 ही मान रहा हूँ तो भी आंसर सही आता है। अच्छा, ये मूलधन आप अपने मन से मान सकते हो, ये जो मूलधन है ना इसको तो तुम 100 मान सकते हो, समझ रहे हो? अपन जब परसेंट में करते रहे तो वहां पर 100 मानते रहे, यहाँ पर आगे केस अपना फंस जाएगा, इसलिए अपन 100 ना मान करके कुछ और मानते हैं, और उसका केवल 2.5 साल का ब्याज रखेंगे। जो भी मूलधन मानना उसका 2.5 साल का ब्याज रखना, तो 2.5 साल का ब्याज रखते हैं अपन। मूलधन भले कितना मान लो आप, 100 10,000 मान लेते उत्तर सही आता, 5,000 मान लेते उत्तर सही आता। अब सर मान लेंगे तो दिमाग तो नहीं चलेगा एग्जाम के टाइम, इसीलिए हमने टेक्निक सिखाया है कि आप इसका क्यूब माना करो। ये कोई टेक्निक कोई नियम थोड़ी ना है कि आपको यही मानना है, ये कोई नियम नहीं है कि आपको 10 की घात 3 ही मानना है, आप 10 की घात 6 भी मान सकते हो। तो क्या बोलोगे 6 वर्ष बोलोगे? नहीं, वो तो भाई जब नए लोग रहते हैं उनको सिखाने के लिए होता है कि 2.5 वर्ष दिया है 3 मान लो, ये सिखाने के लिए। 3.5 दिया है 4 मान लो, पूरा पूरा मानो राउंड फिगर में, ना कि ऐसा मानो कि कंफ्यूज हो जाओगे वरना, ठीक है? वरना इस 3 की जगह आप 6 भी मानोगे, 6 मान लो, इसका मतलब ये केवल मूलधन अपने मन से मानना है, समय को थोड़ी ना व्यक्त कर रहा है, वो तो हम सिखाने के लिए बस सिखा देते हैं समय है, बाकी इससे समय का कोई लेना देना नहीं है। वही टेक्निक कि आपको याद रहे उसके लिए हमने आपको सिखा दिया 3 ले लिया करो। ये मत बोलना कि 3 वर्ष का लिए है, 3 ले लिए हैं, इसकी पावर 4 ले लो, 5 ले लो, लेकिन जब निकालने की बारी आएगी तो आप कोई भी मूलधन माने हो उसका 2.5 वर्ष का ही निकालना। अब सर 2.5 वर्ष का कैसे निकालेंगे? तो पहले वर्ष का पूरा, दूसरे वर्ष का पूरा, तीसरे वर्ष का जो भी दर दी होगी उसका आधा आधा कर देना, यही ना करोगे जो भी दर। तो इससे अच्छा अपन क्या करते, पूरी दर का कर देते, फिर आधा आधा कर देते, या फिर पहली दर को आधी कर दो फिर निकाल दो। रोहित क्लियर हुआ कि नहीं? जी सर। थोड़ा बहुत? जी सर, जी सर। पक्का ना? हाँ सर।
थोड़ा सा भी डाउट रहे तो पूछ लो। बढ़िया, तो हो गया सारी चीजें क्लियर कि कैसी क्या चीजें। तो उससे मत अंतर रखना ज्यादा कि सर ऐसा मानने से ढाई वर्ष, वो नहीं, वो 5 भी मान लो 6 भी मान लो सब चलेगा, लेकिन जब ब्याज लेने की बारी आएगी तो आपको 2.5 वर्ष का ही ब्याज लेना है, जो भी मूलधन दिया है उसका। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, 1 नंबर का किए, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, करिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसी तरीका अपना प्रतिभा दिखाने के लिए। रेट दे दिए 10%, सर मान लो ये गलती हो गई, जाने तो अब नेक्स्ट नहीं होने देंगे। रेट दे दिए हैं 10%, समय दे दिए हैं 2 साल 3 माह, और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर दिए हैं वो दिए हैं 61 रुपए। कर दो फटाक से। इनके लिए मजबूरन हमको ये लगाना पड़ेगा, बाकी तक के लिए आपने जुगाड़ सीख लियो हो। और दूसरे साल का सीआई दिया है, वही लगा दोगे सक्सेसिव मेथड। तीसरे साल का सीआई दिया, सक्सेसिव मेथड लगा दो अगर आसान पड़ रहा है तो। लेकिन इन सब के लिए तो लगाना ही पड़ेगा भाई आपको। 2 साल 3 माह दे दिया बाहर को। और इसी के लिए तो सीखे हैं कि भाई और बच्चों की अपेक्षा आपसे अच्छा बने और फटाक से कर पाओ। जल्दी से अंतर बताओ। ये माह वाले में कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। तो माह में क्या करना है, इस माह को वर्ष में बदल दो ना, इसको लिख दो 2 सही 1/4 साल, लो तेरे खत्म। 3 साल को 3 महीने को साल में कैसे बदलोगे, 12 से डिवाइड करके 1/4। इतना तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ बारे रोहित बा, ये तो मैं होता उसी को है। कुछ कर रहा था। सर तो फिर जो लास्ट वाला है तीसरे ईयर का, उसका सबका 1/4 कर देंगे। पूरा जोड़ देना, 1/4 कर देना, या फिर 1/4 निकाल के जोड़ देना, या फिर जो भी काम की चीज तुमको जोड़ना है वो जोड़ना और 1/4 निकाल देना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। कट नहीं रहा है सर, लेकिन ये तो करे। सर मैं यही कर रहा था कि टोटल करके मैं 4 से डिवाइड ही कर रहा था। अच्छा वही। हाँ तो फिर ठीक है ना, लेकिन तुम बोलो माँ वाले में कंफ्यूज हो रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं, कट पिट नहीं रहा वो बात अलग है, कंफ्यूजन अलग होती है। अगर कट पिट नहीं रहा है मतलब सिंप्लीफाई नहीं हो रहा वो बात अलग है। ठीक है कि सर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है 10, तो सर कितना मानेंगे टाइम, 3 साल मान करके, मतलब 10 का क्यूब करेंगे। ऐसा नहीं कि 3 साल मान करके, 10 का क्यूब करेंगे ताकि उससे आसान पड़े।
तो माना प्रिंसिपल 1000 है 10 का क्यूब, करेंगे कितने साल, 1 2 सही 1/4 साल। पहले साल 10%, 100 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। इसके बाद कितना, इसका 10% 1 रुपए। मुझे मालूम है, मुझे आपने सीआई और एसआई का अंतर दियो 61 रुपए। अंतर तो ये होगा, ये पूरा होगा, ये पूरा होगा, और इन पूरे का 1/4 होगा, इस पूरे का 1/4 होगा। मैं होशियार नहीं बोलता, होशियार की तुम, ठीक है। तो यहाँ पर अपन थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे, काहे डिवाइड करने बैठे हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, पक्का कुछ ना कुछ कटने वाला दिया होगा। तो डिवाइड करना है तो कर दो भाई। इस पूरे को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21, इस पूरे क्योंकि अंतर ढूंढना है, अंतर जोड़ेंगे 21, उसको डिवाइड कर 4000। 4000 हाँ बिल्कुल सर 4000 जी सर। कोई ना, क्या कठिन है। डिवाइड, इस पूरे को जोड़ेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। अलग अलग भी करते तो भी चलता, लेकिन काहे अलग अलग करें। जब दिमाग आते जा रहा है, धीरे धीरे स्किलफुल होते जा रहे हो, जोड़े फटाक से, पूरा पूरे ना जोड़ो, सबका 1/4 करना, इसका भी दशमलव, उसका भी दशमलव, उसका भी दशमलव, फिर जोड़े का मतलब पूरे इकट्ठे जोड़े और 1/4 कर डाले, क्योंकि यही होगा। 4 पंजे 20 और दशमलव 25, ये हो गया। अगर मान लो दशमलव का खेला खेलना है तब की बात है। तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है वो 5.25 है और यहाँ 10 है। मतलब टोटल जो 2.5 वर्ष का, टोटल जो 2 सही 1/4 साल के सीआई और एसआई का अंतर है वो कितना है, 15.25 इकाई यूनिट। और जो वास्तव में कितने रुपए के बराबर है, 61 रुपए के। मुझसे क्या पूछो, मुझसे मूलधन पूछो 1000, गुणा भाग कर देना, बिल्कुल सही उत्तर आएगा। इसी को काटे हो कि कुछ और को, ये कर देना। अब कोई और होशियार, देखिए अब कोई और होशियार थोड़ी सी और होशियारी दिखाएगा तो कितना अच्छा मजा आएगा, ठीक है। यही चीज से ऐसा भी कर दिए ना, करोगे काटोगे पीटेगे उत्तर आएगा। कोई और होशियार ने कौन सी होशियारी दिखाया, बोलता है कि यहाँ पर 10 जोड़ दो और यहाँ पर ये कट पिट कर थोड़ा दशमलव में जाएगा, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, इधर पे पूरा 21/4 जोड़ दो। ओहो वाह, बढ़िया है भाई। बोला कि इसका पूरा पूरा 10 जोड़ो और इसका ना ये ना जोड़ करके 21/4 जोड़ो, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 40 60 61/4, 61/4 इकाई। देखो ना कितना फायदा हो जा रहा है उस बच्चे को जो ऐसा कर दे रहे हैं। अपन यहाँ दशमलव के खेला में फंसे रहे, 8 से 10 सेकेंड बर्बाद किए। उसने क्या किया है, 10 किया है और 10 को 21/4 कर दिया है, कुछ पर 21/4 से जोड़ दिया, ठीक है। अब 21/4 को जोड़ा तो कितना है, 61/4 आया है। तो यहाँ पर जमाएंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अब तो समझेगा। वैसे क्या जमाएंगे, बोलो ये क्या आया है, 61/4, 2 सही 1/4 साल, 2 साल 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसको बताएंगे कि 61/4 जो है वो 61 रुपए के बराबर है। आपको 1000 मूलधन निकालना है, कितने के बराबर, 61 66 कट जाएगा, 4 पलट करके इंटू हो जाएगा, 4000 आपका मूलधन हो जाएगा। हुई बात क्लियर, बोलिए आई बात समझ में। रोहित तुम भी ठीक है, ऐसे भी कर लोगे, ऐसे भी कर लोगे, ये ज्यादा आसान रहेगा कि काय फ्रैक्शन में काटे, ऐसे कर लेंगे हम। मोनू जी क्लियर है आपको सभी चीजें? हाँ सर। रोहित क्लिक नहीं होता ना सर, क्या करें, मैं तो पॉइंट सही कर रहे थे। यही स्किल लाना है, ये सब रेगुलरिटी पे रहने पर आती कि कल वाली चीज फंस गए थे आज नहीं फंसेंगे, ठीक है। ऐसा है वैसा, ये सारी चीजें स्किलफुल कब बनोगे, जब रेगुलरिटी में रहेगी वो चीजें तब। केवल देख लेने मात्र से आपको वो नहीं आ पाता है जो चीज आप एक्चुअल में करते हो, ठीक है। देख लेने मात्र से आप सीखोगे, आपके दिमाग हाँ हाँ ऐसा किया, लेकिन वही चीज पहले आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप जब समझोगे तब और ज्यादा क्लिक हो, अरे यार ये कर लेता मैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको स्किलफुल बनाइए, ठीक है। अभी स्वस्थ रहो अच्छे से, अब स्वास्थ्य को देखो, ठीक है। मतलब सोचे थे कुछ और भी दिखे के पढ़ाने का, लेकिन अभी तुम लोग स्वास्थ्य भी नहीं उतना और इतना हो गया है, और बाकी अभी 2-4 लोग और भी नहीं, ठीक है। तो फिर चले इतना ही कि नहीं सर, पढ़ा दो आज के लिए, इतने ही रखें। ठीक है सर, इतना ही, ठीक, चलो ठीक है ना, ओके बाय सर। चले पूजा जी, हाँ सुप्रिया, चले सुप्रिया कुछ बोली? यस सर। मोनू जी आप बोले, आकांक्षा कहाँ फरार है? चलो कुछ बोली नहीं मनु अभी, ठीक है चले। और ये अनु कहाँ पर ध्यान दे रही, क्या करे, मतलब अगर घर के सारे काम हो गए हो, जहाँ पर भी थोड़ी व्यस्तता होगी, हाँ मतलब मालूम है बीएड कर रही है, लेकिन पढ़ाई पे भी थोड़ा ध्यान दे। बीएड एक सेकेंडरी चीज होनी चाहिए, ठीक है, सबसे प्राइमरी चीज होनी चाहिए जो आपको काम आएगा। बीएड तो एक प्रकार का आपका डिप्लोमा के काम आएगा, ठीक है। और उसमें भी परसेंट बनाने की कोशिश करना, अच्छे परसेंटेज उसमें भी आए, उसमें बनाते नहीं वो खुद बनते हैं, ठीक है, बनवाया करो, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होती है, जैसे कि एक फ्रेंड था हमारा, उसकी केवल बीएड के मतलब वो सब तो फिर किस्मत हो गई ना,
कि उसके जो सिस्टर की जॉब थी उस समय, बहुत समय अखिलेश के टाइम पीरियड की बात है, तब क्या हुआ था यूपी में आया था कि केवल बीएड के परसेंट बेस पर नौकरी दे दो। वाह गजब है भाई, एक नंबर का। ऐसे भी चीजें हुआ करती थी, ये सब पहले का टाइम था। अब नहीं, अब तो आपको कंपटीशन देना पड़ता है, लेकिन मान लो कभी आ गया वैसे कुछ तो कि परसेंट बेस पे हो रहा है, तब थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, चलो बढ़िया, उसका भी पढ़ते रहो, लेकिन मेन कंपटीशन है अभी जॉब के लिए। एक प्रकार से बस है एग्जाम क्रैक करना, उसके बाद ही होना। ठीक है, तो इसके लिए भी तैयारी अच्छी करो। चलो मिलते हैं, ठीक है, बात पे। चलो बाय सर, बाय सर।